वॉन्ग डायरेक्टर, मरीज को प्रसव में दिक्कत हो रही है। उसके पति का फोन लगातार कोई नहीं उठा रहा है। नहीं तो क्यों ना पहले उसकी सर्जरी कर दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह और बच्चा दोनों नहीं बच पाएंगे। वह अभी होश में नहीं है और बचाव फॉर्म पर किसी सीधे रिश्तेदार के हस्ताक्षर नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? इंतजार करो। बहुत दर्द हो रहा है। फिर मर गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाथ हटाओ। तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तुम्हारे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पति क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत दर्द। फूशिंग, फूशिंग, तुम कहाँ हो? मैं पहले खाना खाने जाता हूँ। बस ध्यान रखना, अगर ये मर गई तो मुर्दाघर से संपर्क करना। मुझे बचाओ। पिताजी, याओरैन, फूशिंग कहाँ है? दीदी, जीजू ने कहा है तुम्हारे पेट के बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन पहले तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता कि फूशिंग मेरे साथ ऐसा करेंगे। तुमने शादी में पेई के साथ बेवफाई की और अब फिर से गर्भवती हो गई। फूशिंग का तुम्हें जीवित छोड़ देना ही बहुत बड़ी बात है। जल्दी से दस्तखत करो। फूशिंग को गुस्सा मत दिलाओ, वरना हमारा जिन परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएगा। दस्तखत करो। मैंने बेवफाई नहीं की, मैंने नहीं की। गड़बड़, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दीदी, अगर तुमने अभी दस्तखत नहीं किए तो बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर जाएगा। बच्चे को बचाओ। बचाओ इसे। मरीज की हालत अभी गंभीर है। माँ को बचाएं या बच्चे को? जीजू, अभी हालात गंभीर हैं। माँ को बचाएं या बच्चे को? माँ को बचाएं या बच्चे को? ये इतनी छोटी बात है, अब मुझे परेशान मत करना। रहता हूँ। पापा, हम चलते हैं। समय तेजी से निकलता जा रहा है। वॉन्ग डायरेक्टर, हमें तुरंत इमरजेंसी रूम जाना होगा। हेलो जीजू, दीदी ने कहा था उसे आपसे सचमुच माफी मांगनी है। वह पेई के साथ विदेश में रहने जा रही है। उसने तलाक के कागजों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिन शान, तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं और अब तुम भाग जाना चाहती हो। तुम सपना देख रही हो। जीजू, जीजू, नमस्ते सर। गलती हो गई सर, तो उधर हैं। भाई, तुम ये देख नहीं सकते क्या? खान खान, आन। नमस्ते सर। सर, यह कंपनी का सबसे नया अनुबंध है। सुग्रव, क्या ये मेरे उस कमीने पापा की कंपनी नहीं है? ये वाली डील मैं खुद जाकर बात करूंगा। जी सर। सामान कहाँ है? यहाँ है। सर, पूरी इस दुनिया में जितनी भी सबसे स्वादिष्ट लॉलीपॉप्स हैं, सब यही हैं। भाई, तुम्हारे दांत पहले ही खराब हो चुके हैं। अगर तुम्हें बाद में रात के बीच में दर्द हुआ और तुम सो नहीं पाए तो मुझे एक्यूपंक्चर के लिए मत बुलाना, ठीक है? ठीक है भाई, तुम्हारी हर बात मानेगा। अब ठीक है। मम्मी, क्या हम अपने नाना के घर चलें? 7 साल हो गए, कुछ चीजों को अब खत्म करना ही होगा। जिन शान, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो उस साल अस्पताल में थी। उस साल जब तुम लोग तलाक के कागजात लेकर खुशी खुशी वापस चले गए थे तो मेरी परवाह बिल्कुल नहीं की थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। मैंने ही उस लालची डॉक्टर को पैसे देकर ये बात कही थी। तुम लोगों से ये कहलवाया था कि मैं और बच्चा दोनों मर गए हैं। अच्छा, जिन शान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें धोखा दिया? अगर मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देती तो शायद मैं आज तक जिंदा नहीं रह पाती। हम उस साल तुमने जो बेवफाई की थी
उससे पूरे शहर में हंगामा मच गया था और अब तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत है? उस घटना की सच्चाई आखिर क्या थी ये मैं जानती हूँ और मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो। मैं आज यहाँ अपनी माँ की विरासत वापस लेने आई हूँ। विरासत? तुम्हारी माँ, वह गौमार औरत, उसके पास क्या विरासत होगी? जिंजिगो, ये कौन नहीं जानता कि तुमने अपनी पत्नी की दहेज से अपना कारोबार बनाया। ये विला जो तुम अभी रहते हो और तुम्हारी कंपनी भी, इनमें से कौन सी चीज मेरी माँ की नहीं है? तुम बदतमीज। मेरी माँ को तंग मत करो। ओ छोटे कमीने, जब बड़े बात कर रहे हो तुम ठीक हो? तब तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अशिक्षित कहीं की। बहन रो मत, रो मत। लियू होंगजिया, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। आज हाँ, मैं ज्यादा कर रही हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? माँ नाराज मत हो, मैं आपकी और बहन की रक्षा करूंगा। ओ छोटे बच्चे, क्या नाटक कर रहे हो? 1 मिनट के अंदर गार्ड्स को तैयार रखो। अभी भी सुरक्षा गार्ड? तुम सचमुच नाटक कर रहे हो? 30 सेकंड। अंगरक्षकों, इन्हें बाहर निकालो और पीटो। 20 सेकंड। 10 सेकंड। वो आ गए। बॉस, आपके बुलाए लोग आ गए हैं। क्या मैं बहुत लोगों से डरता हूँ? मेरे अंगरक्षक अभ्यास किए हुए हैं। जाओ। तुम अच्छे तरीके से नहीं सुनोगे तो सो पाओगे। ये छोटा कमीना, ये मत सोचो कि तुमने पैसे देकर अभिनेता बुलाए हैं तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। अभिनेता, यह पंक्ति अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियंस की है। यह पंक्ति अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियंस की है और आखिरी पंक्ति अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियंस की है। मेरा भविष्य का दामाद फू ग्रुप का सीईओ है। तुम मुझे छू कर दिखाने की कोशिश करो। तुम मुझे छू कर दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे दर 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 दर। अरे मैंने गलती की। मारना बंद करो। अरे शैतान, फूशिंग और शियाओ रैन जल्दी आने वाले हैं। वो तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। ओह, ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। पिताजी, मैं और फूशिंग आपसे मिलने आए हैं। पिताजी, मैं और फूशिंग आपसे मिलने आए हैं। वह और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मरे नहीं। फूशिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर? अगर उस समय तुम्हारी वजह से ना होता तो मेरे पैर ऐसे कैसे होते? हाँ, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। उस समय अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मैं और बच्चा उस तरह के संकट में कैसे पड़ते? तुम बस उस पराये मर्द के साथ भाग ही गई। ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। शुरुआत में तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने शियाओ रैन को तुम्हें खोजने के लिए भेजा था, ये बताने के लिए कि अगर तुम वापस आ जाओ तो मुझे बच्चे से कोई परवाह नहीं होगी। मुझे लगता है तुम भी खाली नहीं बैठे थे। कैसा लगा? उस साली का स्वाद अच्छा था, है ना? मैं उसे वो सब बातें नहीं कहने दे सकती जो उस समय हुई थी। माता पिता, आप दोनों को क्या हुआ? जल्दी उठो, तुम दोनों इन्हें छोड़ ही दो। शियाओ रैन, तुम आ गई। ये दुष्ट लड़की हमें मार देगी। अरे अच्छे दामाद, तुम्हें ही हमारे लिए न्याय करना होगा। तुम अभी भी मेरे माता पिता को नहीं छोड़ रही हो। तुमने फूशिंग को धोखा दिया, ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे माता पिता को भी नुकसान पहुंचा रही हो। हम इतने सालों तक तुम्हें याद करते रहे, सब व्यर्थ गया। मुझे याद कर रही थी कि मैं मर जाऊं, है ना? जिंजिगो, तुम्हारा अमीर दामाद यही है। तुम ये नहीं चाहोगे कि उसके सामने मैं जिन परिवार के सारे गंदे रहस्यों का पर्दाफाश। अरे ठीक है, बस करो। सिर्फ वही थोड़ी सी विरासत है, मैं जाकर लाता हूँ। माँ, जिन शान व घिनौना काम करने वाली साफ साफ तुम ही हो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम एक स्पष्टीकरण भी नहीं दोगी? फूशिंग, हमने 10 साल प्यार किया, लेकिन तुम एक बेतुकी अफवाह के कारण हमारे बीच के सारे अतीत को खत्म कर रहे हो। स्पष्टीकरण? किस चीज का स्पष्टीकरण? क्या मैं बताऊं कि मैं कितनी अंधी थी जो मैंने गलत आदमी से प्यार किया? जिन शान, क्या तुम प्यार से न मानने वाले तरीके का सहारा ले रही हो? डैडी मम्मी, आप लोग झगड़ा मत करो। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? आनंद, चिल्लाओ मत, वो तुम्हारा पिता नहीं है। बैंक कार्ड में जो पैसा था वह तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। बस 2 विला ही बचे हैं। मैं और मेरी माँ सच में सगी माँ बेटी हैं। लोगों को परखने का हमारा नजरिया भी कितना घटिया है। ठीक है, काम पूरा हो गया। पिंग आनंद, चलो चलते हैं। रुको, तुम उस समय पेई के साथ भाग गई थी।
और अब इतने खुलेआम वापस आ गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी टांग में चोट लगी है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? तुम्हारी टांग में चोट लगी है ये मुझे नहीं पता था। मैं वापस आई हूँ, बस सिर्फ अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे साबित करती हो। आप चिंता मत कीजिए, टांग की मामूली चोट ठीक की जा सकती है। तुम अपनी बहन और उस व्यभिचारी पेयी की नाजायज औलाद हो और इसे मामूली टांग की चोट कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है आहिंग को टांग की चोट ठीक करवाने के लिए कितनी यातनाएं सहनी पड़ी है? मैं सच में इसे ठीक कर सकता हूँ। चुप रहो। नाजायज औलाद वह नाजायज औलाद ही रहती है, ये किसी भी लिहाज से लायक नहीं है। जिन शियाओ रैन, याद रखना तुम ही सही मायने में नाजायज औलाद हो। बस तुम सब माँ को परेशान कर रहे हो। मैं फू ग्रुप को दिवालिया कर दूंगा। तुम एक छोटे से नासमझ बच्चे हो और बीजिंग के सबसे बड़े फू परिवार को दिवालिया करना चाहते हो। मजाक। कंप्यूटर, भाई, क्या इससे पापा को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? दिखावा कर रही। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग आहिंग के सामने कैसे बेइज्जती करवाते हो। ओ साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। शेयर बाजार गिर गया। हमारा नुकसान हुआ है पूरा 10 करोड़ का। क्या 10 करोड़ का? तुम मेरी नकल कर रहे हो। ये बच्चा न केवल अपने हाव भाव में बल्कि दिखने में भी मेरे बचपन जैसा ही लगता है। क्या ये? मैंने तुम्हें कॉपी नहीं किया। आहिंग, इस छोटे बच्चे पर ध्यान मत दो। जल्दी जाकर देखो शेयर बाजार में क्या हो रहा है। शेयर बाजार में अस्थिरता आना क्या सामान्य बात नहीं है। सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही तो है। भाई, इस तरह तो उस बेकार पापा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो फिर जारी रखते हैं। ओ साहब, क्या 50 करोड़ का नुकसान हो गया? जल्दी जाकर पता लगाओ कि ये किसने किया है। पता लगाने की जरूरत नहीं, यह मैंने ही किया है। जिन शान, देखो तुमने बच्चे को, इससे तुमने ये कैसी शिक्षा दी है? ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। पिंग पिंग, मम्मी जानती है तुम मेरे लिए गुस्सा निकाल रहे हो, लेकिन ऐसे इंसान के लिए कोई जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। डैडी, क्या आप सच में मुझे और मम्मी को छोड़ रहे हैं? हिम्मत रखो। अभी उसके दिमाग में जो पानी भरा है वही आंसू होंगे जब वह बाद में अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए रोएगा। आनंद, तुम ठीक हो? इस बच्चे के शरीर पर वही बर्तमार कैसे है जो मेरे पास है? क्या तुम ठीक हो? क्या पिंग पिंग आनान मेरे बच्चे हैं? माँ, चिंता मत करो, आनान ठीक है। तुम ठीक हो तो सब अच्छा है। चलो घर चले, ठीक है? पिताजी, दरअसल आज मैं और आहिंग सगाई के बारे में बात करने आए थे। हाँ, क्यों नहीं। सगाई की बात हम बाद में करेंगे। जिन शान इस बार अचानक वापस आई है, पता नहीं उसका कोई और मकसद है या नहीं। पिछली घटनाओं में अभी भी कई संदेह हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। ओ साहब, हमें पता चला है कि दिव्य चिकित्सक एक चीनी दवाखाने में है। आपकी टांग का इलाज केवल दिव्य चिकित्सक ही कर सकते हैं। आप बताइए हमें कब निकलना चाहिए? अभी आहिंग, जिन शान, पिछली बार तुम किस्मत से बच गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। जाओ और खेलो। जिन डॉक्टर, आप आ गई। क्यूरेटर, अभी एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है जो अपनी टांग का इलाज करवाने आ रहा है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता न करें, मैं पूरी लगन से इलाज करूंगी। कोई उपाय निकालो जिससे मैं पिंग पिंग आनान को ले जा सकूं और उनका पितृत्व परीक्षण करवाऊं। ओ साहब, क्या आपको शक है कि वे दोनों बच्चे आपके हैं? बकवास मत करो, याद रखना ये बात गुप्त रहनी चाहिए। जी? ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? फू साहब, आप आ गए। ये वैद्यराज की शिष्या हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। बस एक संयोग है। आप दोनों में वाकई बहुत तालमेल है। मादाम छोटे साहब, रात के खाने में आप क्या खाना चाहेंगे? स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स। मादाम और छोटे साहब में सचमुच बहुत तालमेल है। मुझे ईर्ष्या हो रही है। बस एक संयोग है। मुझे आज रात का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मिठास से ही मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। फू साहब, वैद्यराज का नाम मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा। ये वैद्यराज की शिष्या हैं।
इनकी चिकित्सा भी यकीनन काफी अच्छी होगी। क्यों ना ये आपको देख लें। तो फिर जिन डॉक्टर को तकलीफ देते हैं। फू साहब के पैर की क्या स्थिति है, कृपया विस्तार से बताएं। क्या स्थिति है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? फू साहब, अगर आप अपनी बीमारी ठीक से नहीं बताएंगे तो किसी और बेहतर डॉक्टर को ढूंढ लीजिए। इतने सालों में उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदला है। मैं सच में इससे डर गया हूँ। 7 साल पहले रात में बारिश हो रही थी, गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, मैंने ठीक से देख नहीं पाया, इसीलिए टक्कर हो गई। डॉक्टर ने कहा पैर की नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, अब वह हिल नहीं सकता। 7 साल पहले जिस रात मेरा मुश्किल प्रसव हुआ था, उस रात भी बारिश हो रही थी। क्या ये वही दिन था? असंभव है। उस दिन उन्होंने जिन श्याओ रैन से बात की थी। क्या दर्द महसूस हो रहा है? नहीं। 3 सुइयां लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लगता है इनके पैर की बीमारी बहुत गंभीर है। क्या आप कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, अब शायद थोड़ा हो रहा है। इतने सालों बाद मिले हो, तुम्हारा चिकित्सा कौशल बहुत बढ़िया हो गया है। वह अभी भी पहले जैसी ही है। जो कुछ भी वह करना चाहती है वह उससे सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है। वह इतना अभिमानी व्यक्ति है। जब उसके पैरों में इतनी चोट लगी थी तो ये साल उसके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। उस साल तुमने आहिन, वो तो बस तुम्हें मारना चाहती थी। आहिंग, वो तो बस तुम्हें मारना चाहती है। जिन शियाओ रैन, तुम खाना चाहे जो खा लो, पर बातें सोच समझकर बोलो। आहिंग, मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रही। तुम मेरे मंगेतर हो तो जाहिर है मैं तुम्हारा भला चाहूंगी, लेकिन बड़ी बहन के साथ ऐसा नहीं है। क्या वह इस बार विदेश से हमसे बदला लेने के लिए वापस नहीं आई है? बदला? जिन शियाओ रैन, तो क्या तुम ये मानती हो कि तुमने कोई घिनौनी हरकत की थी? जिन शान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे और आहिंग से नफरत करती हो, इसलिए तुम उससे बदला लेना चाहती हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन वर्षों में मैंने तुम्हारे पापों का प्रायश्चित किया, उसका ख्याल रखा, जिसकी वजह से हमारे बीच प्यार पनपा। अगर कुछ भी हो तो तुम उससे बदला ले लो। शियाओ रैन, जिन शान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और सुनो, तुम्हारे साथ सगाई केवल अस्थाई थी, जिन समूह को बचाने के लिए। बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारे बेतु के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। फूशिंग, इलाज कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो यहाँ से जाओ। मिस जिन, अभी तो जिन डॉक्टर ने फू साहब का इलाज किया है। फू साहब के पैर में बड़ी मुश्किल से थोड़ी हलचल महसूस हुई है। आहिंग, मैंने दक्षिण पश्चिम की शीर्ष मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। तुम्हारे पैर के लिए यहाँ तक कि मैं भी असहाय थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास चिकित्सा लाइसेंस नहीं है, वो तुम्हारा इलाज कैसे कर सकता है? एक्यूपंक्चर हमारे पूर्वजों की विरासत है। अगर तुम नहीं जानती तो गलत मत बोलो। मैं क्यों नहीं जानती? एक्यूपंक्चर की दुनिया में एक महान डॉक्टर है जो बहुत रहस्यमय है। यहाँ तक कि अगर इलाज कराना है तो वह खुद ही इलाज करेगी, है ना? लेकिन वह दिव्य डॉक्टर रहस्यमय तरीके से आती जाती है और किसी ने उन्हें असल में देखा भी नहीं है। अगर हम दिव्य डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाए तो हम इन नीम हकीमों से भी इलाज नहीं करवा सकते, है ना? मिस जिन, भले ही दिव्य डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन दिव्य डॉक्टर की बहन हड्डी की चोटों के इलाज में भी शानदार है। तथा कथित विदेशी विशेषज्ञ शायद उसके स्तर तक भी नहीं पहुंच सकते। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। इतना सब कहने का क्या फायदा? आहिंग, चलो चलते हैं। दिव्य डॉक्टर की बहन यहीं पर है। क्या? क्या? डिवाइन डॉक्टर स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सकते हैं। उन्होंने जिन डॉक्टर को उनके बदले आने को कहा है। तुम कह रहे हो कि जिन शान डिवाइन डॉक्टर की छोटी बहन है? ये बिल्कुल सच है। क्यूरेटर, आप डिवाइन डॉक्टर को फोन करके इसकी पुष्टि कर लें ताकि किसी के झांसे में ना आ जाए। फोन बंद है। कोई बात नहीं, मैं कॉल करती हूँ। क्यूरेटर ने फोन किया तो बंद आया और तुम्हारे फोन करने पर खुल जाएगा? क्या नाटक कर रही हो? डिवाइन डॉक्टर से मेरे रिश्ते थोड़े अच्छे हैं। मेरे पास उनका दूसरा नंबर है। सुनो मेरी जान, तुम कहाँ हो? क्लिनिक में आ जाओ। जिन शान तुम ही हो ना, वो जिसने हाल ही में चिकित्सा जगत में अपना करियर बनाया है? तुम ही तो हो ना? देखो, डॉक्टर का ये पेशा, ये तो लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। तुम्हें अपने गंदे तरीकों से ऊपर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, आज मैं देखती हूँ कि तुम बेनकाब कैसे होती हो। डिवाइन डॉक्टर, मैं यहाँ हूँ। मैं हूँ ना, ये महान डॉक्टर यही है। मम्मी, ये खुद को महान डॉक्टर कह रही है, कितनी हिम्मत है। मैं सच में महान डॉक्टर हूँ। मम्मी की चिकित्सा कला भी मैंने ही सिखाई है। डैडी के पैर मैं निश्चित रूप से ठीक कर सकती हूँ। वांग क्यूरेटर, क्या ये छोटी लड़की सच में महान डॉक्टर है? फू साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। महान डॉक्टर का असली चेहरा मैंने भी नहीं देखा है। हालांकि हुआशिया की चिकित्सा कला बहुत गहरी और व्यापक है। ये इतनी कम उम्र में चिकित्सा कला सीखकर महान डॉक्टर बन गई। ये बात भी अविश्वसनीय है। अरे, मैंने कहा था ना, ये धोखेबाज है। जब तक मामला पूरी तरह साफ न हो जाए, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। हालांकि मैं महान डॉक्टर के शिष्य लियू योंग से संपर्क कर सकता हूँ ताकि वो इसकी पुष्टि कर सके। लियू योंग, जिसने चिकित्सा जगत का बड़ा पुरस्कार जीता है, वह लियू योंग? सही कहा, मैं अभी फोन करता हूँ। लियू मास्टर, मैं हूँ। लियू मास्टर, यहाँ कोई महान डॉक्टर होने का नाटक कर रहा है। क्या किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का रूप धारण करने की? मेरे गुरु तो अभी भी ध्यान में है। झूठ पकड़ा गया ना? क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा करने के लिए कहा है? अगर इसकी वजह से आहिंग के पैर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। बच्चे, क्या तुम सच कह रही हो? कुछ ही दिनों में तुम मुझे भूल गए। गुरुजी, आप ध्यान में नहीं थे क्या? ठीक है, मुझे अभी काम है। भले ही गुरुजी यहाँ न हो, फिर भी तुम्हें अपनी चिकित्सा कला का अभ्यास अच्छे से करना है, आलस नहीं करना है। जी जी गुरुजी, आप चिंता न करें। डैडी देखिए, मैंने झूठ नहीं बोला है ना। माँ ने कहा था इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। लगता है उस साल की घटना की हमें फिर से जांच करनी पड़ेगी। ये तो बस एक फोन कॉल है, क्या पता तुम लोगों ने मिलकर हमें धोखा दिया हो। जिन शियाओ रैन, अब जबकि सच सामने आ चुका है, जल्दी से आनान से माफी मांगो। पिंग पिंग आनान। वांग क्यूरेटर, ये किस तरह का पेय है? ये मेरा विशेष मूंगफली पेय है। पिंग पिंग आनान को मूंगफली से एलर्जी है। गड़बड़ हो गई। फू साहब को भी मूंगफली से एलर्जी है। क्या सच में? ये सच में मेरे ही बच्चे हैं। फू साहब, मेरे फू साहब, फू साहब, फू साहब, आप आखिरकार जाग गए। फू साहब, ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ। अगली बार। अरे मैं फू साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। मुझे पिंगान आनान वार्ड तक ले चलो। पिंग पिंग आनान, ये माँ की गलती है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। शान, चिंता मत करो, पिंग पिंग आनान होश में आ जाएंगे। इन वर्षों में ये कहने के बजाय कि मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, ये सच है कि वे मेरा सहारा रहे हैं और मैं हमेशा लापरवाह रही हूँ और उन्हें चोट पहुंचाई है। मैं एक माँ के तौर पर वास्तव में पूरी तरह से अयोग्य हूँ। शान, तुमने काफी अच्छा किया है। अगर फू शिंग नहीं होता तो तुम लोगों को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। पेई, पिंग पिंग आनान विदेशों में थे। इन वर्षों में पिता के बिना होने के कारण हमेशा लोगों ने उन पर उंगली उठाई है। तुम्हारी वजह से ही हमें सहारा मिला है। धन्यवाद। अरे पगली, तुम मेरा इरादा जानती हो। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं खुशी खुशी सब कुछ करूंगा। मैं बस पिंग पिंग आनान को देखना चाहती हूँ स्वस्थ बड़े होते हुए। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए। और क्या मैं भी शामिल हूँ? बेशक तुम शामिल हो, तुम मेरे सबसे अच्छे इंसान हो। शान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वाह, ये तो पति पत्नी का गहरा प्यार है। क्या खूब, तुम दो तो बड़े गहरे पति पत्नी निकले। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मैं ना आता तो तुम लोगों का इतना प्यार भरा नजारा कैसे देख पाता?
मैं तो समझ बैठा था कि उस साल तुम्हें गलत समझ लिया था। यहाँ तक कि मैंने एक समय सोचा था कि पिंग पिंग आनान वाकई मेरे बच्चे हैं। अब सोचता हूँ मैं सचमुच कितना मूर्ख था। पिंग पिंग आनान के पास तुम जैसा बाप नहीं है। उस साल वक्त पर आकर इमरजेंसी फॉर्म पर दस्तखत कर देते तो शायद हमारे बीच कुछ मुमकिन होता। तो तुम मान रही हो, सही है। फू शिंग, तुम मर्द कहलाने के लायक भी हो। क्या तुम्हें पता है कि पिंग पिंग आनान पिंग पिंग आनान को क्या हुआ? पिंग पिंग आनान क्या है, तुमसे इसका कोई वास्ता नहीं। तुम जैसे ठंडे और खुदगर्ज इंसान इस जन्म में तुम्हें कभी इतने प्यारे बच्चे नहीं मिलेंगे। तभी तो तुमने उस वक्त किसी भी कीमत पर बच्चे को हर हाल में जन्म दिया। ये सब तुम और पेई ने पहले से ही मिलकर योजना बनाई थी, है ना? जिन शान शान, तुम मुझे सच में घिन दिलाती हो। मैं तो पेई से पागलों की तरह प्यार करती हूँ। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए फू साहब यहाँ आकर आंखों में खटकना बंद करें। उस वक्त तो मेरी आंखें सच में अंधी हो गई थी, जो तुम पर दिल आ गया। जिन शान शान, बेहतर होगा कि आगे से मेरी आंखों के सामने मत आना। चलो हम चलते हैं। उसे क्यों नहीं बताती कि पिंग पिंग आनान उसके ही बच्चे हैं? मैं उस साल उसने मेरे और बच्चों के साथ जो किया उसे माफ नहीं कर सकती। वो इतना बेरहम और निष्ठुर इंसान, मैं उसे बच्चों का बाप बनने कैसे दे सकती हूँ? तो क्या तुम ताउम्र उसकी गलतफहमी सहती रहोगी? उस साल की सच्चाई आखिर क्या थी, मैं दोबारा जांच करूंगी। शान शान, मैं जानता हूं अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वह सच नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं इंतजार करने को तैयार हूं उस दिन तक जब तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मम्मी, हम ये कहाँ हैं? आनंद, तुम लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, इसलिए तुम्हें अस्पताल लाया गया। अब कैसा लग रहा है? मम्मी, आनान ठीक है। मम्मी, मैं और बहना दोनों ठीक हैं। ठीक हो तो अच्छा है। माँ तो बहुत डर गई थी। जिन शान शान की माँ की मौत और मेरे दादाजी की मौत की जांच कहाँ तक पहुंची है? फू साहब, आपका अनुमान सही है। वास्तव में इसका जिन परिवार से संबंध है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, मुझे पता चल गया। बुजुर्ग मादाम, फू साहब, बुजुर्ग मादाम कह रही थी कि अगर आप जिन शियाओ रैन से सगाई नहीं करते हैं तो वह फू परिवार के दरवाजे पर खुद को फांसी लगा लेगी। मैं जिन शियाओ रैन से सगाई करूंगा ताकि मैं जिन परिवार के लोगों को लापरवाह कर सकूं, शायद इससे कोई उपयोगी सुराग मिल जाए। बुजुर्ग मादाम को बता दो कि मैं सहमत हूँ। फू साहब, पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। जिन शान शान, तुमने सच में मुझे धोखा दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट बदल दो। अस्पताल के नियम है, रिपोर्ट को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए जवाबदेही तय होती है। ये 1 लाख रुपए है। तुम निश्चिंत रहो, किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। खुशी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानने दूंगी कि पिंग पिंग आनान तुम्हारे बच्चे हैं। आहिंग, मैंने सुना तुम्हें एलर्जी हो गई है, क्या तुम ठीक हो? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये काम से संबंधित सामग्री है? मॉस असिस्टेंट भी अजीब है, जानता है कि तुम बीमार हो, फिर भी तुम्हें काम संभालने के लिए कह रहा है। मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ ताकि तुम अच्छे से आराम कर सको। तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें धक्का देती हूँ। धीरे आनंद। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या तुम मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? आनंद, क्या तुम ठीक हो? मम्मी, आनान ठीक है, लेकिन ये आंटी मुसीबत में है। उसकी नसें जल्द ही फटने वाली हैं। वह 3 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगी। तुम कमीनी बच्ची,
मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को किसने सिखाया है। इसने मुझे चोट पहुंचाई और ये मुझे मरने का श्राप भी दे रही है। ओह, तुम कितनी बनावटी हो। तुम्हें मेरी बेटी ने अच्छी नीयत से चेतावनी दी। ये तुम्हारा सौभाग्य है, चाहे मानो या मत मानो। लेकिन आशा है कि तुम बाद में रोते हुए इसके पास नहीं आओगी। आहिन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अगर वे मुझे ऐसे धमकाते हैं तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारा अनादर कर रहे हैं। बच्चों की मासूम बातों को गंभीरता से क्यों ले रही हो? तुमको इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? जितना तुम नाराज होगी उतना ही तुम्हारे जीवन को खतरा होगा। आहिन, क्या तुमने देखा? वह अभी भी मुझे मरने का श्राप दिए जा रही है। बस करो आनान, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। चलो घर चलते हैं। 3 दिन के अंदर तुम जरूर मेरे पास मदद मांगने के लिए आओगी। तुम? बस मैं थक गया हूँ, जाओ और आराम करो। आनान, आज तुमने बहुत मेहनत की है। क्या खाना है? मम्मी, आनान पास्ता खाना चाहती है। हाँ ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए ही बनाएगी। वाह! 1 मिनट रुको, अंदर आकर बात करो। लो, यह वह सबूत है जो तुम्हें चाहिए। होटल में हमारी जो तस्वीरें हैं, क्या वे फर्जी हैं? हम तस्वीरें असली हैं, उनमें कोई फर्जीपन नहीं मिला। क्या? ये कैसे हो सकता है? जिन श्याओ रैन ने एक और भी उन्नत तरीका अपनाया है। उसने भेस बदलने वाला ढूंढ लिया है। इसके अंदर उन दोनों के सुराग हैं। मुझे फंसाने के लिए उसने सचमुच ही बहुत प्रयास किया है। जिन परिवार ने जो बुरे काम किए हैं वे यहीं खत्म नहीं होते। वैसे तुम फू शिंग को याद से यह बता देना कि अगर वह जिन परिवार की मदद नहीं करता है तो तुम्हारे लिए जांच करना थोड़ा अधिक आसान हो जाएगा। मुझे डर है कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझसे पिंग पिंग आनान को छीन लेगा। अरे पगली, वे दोनों सामान्य बच्चे नहीं हैं। उन्हें इतनी आसानी से कोई छीन नहीं पाएगा। ठीक है, सुनो फूशिंग, चलो मिलते हैं। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे पता चल गया, तो फिर उसी पुरानी जगह पर मिलते हैं। मो असिस्टेंट, जल्दी से गाय तैयार करो। आहिन, क्या हुआ? जिन शान शान मुझसे मिलना चाहती है, देखता हूँ कि वह क्या चाल चलती है। अभी मत जाओ, तुम्हारे लिए मैंने पहली बार खुद खाना बनाया है। जल्दी से इसे चख लो। अभी मेरा हाथ भी जल गया था। तुम खुद खाओ, मेरा इंतजार मत करना। जिन शान शान, मैंने फूशिंग के लिए इतना कुछ किया है। तुम जो भी करने वाली हो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। आज मुझसे मिलने कोई जरूरी काम था। ये उस साल का सबूत है, तुम इसे खोल कर देखो। तुम मुझे यह सब क्यों समझा रही हो? कोई भी गलत आरोप नहीं सहना चाहता। डार्लिंग, समुद्री राजा बनना अच्छा नहीं है। समुद्री राजा बनने पर समस्याएं कम नहीं होती हैं। हर रोज जिन शान शान, यही तुम्हारा तथाकथित सबूत है। ये कैसे संभव है? मुझे माफ करना मैडम, मैं इसे आपके लिए उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। मुझे पता चल गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही वेटर था जिसने मेरे बैग को गिरा दिया था और फिर मेरी यू डिस्क बदल दी थी। वेटर की तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, वह तुम्हारी यू डिस्क क्यों बदलेगा? ये यू डिस्क पेई ने मुझे दी थी, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर से पेई, क्या तुम उस पर इतना विश्वास करती हो? मैं पहले तुम पर विश्वास करती थी फूशिंग, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरा प्रेमी, मेरा पति। लेकिन तुम बाहरी लोगों की मदद करके मेरे खिलाफ हो रहे हो। क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मेरी क्या औकात है? मैं भला फू साहब पर सवाल उठाने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? मैंने आज आपको परेशान किया।
जो भी हो 7 साल पहले की बात का पता लगाओ। जी सर। वाह कितना स्वादिष्ट है। पेई अंकल, आपकी कारीगरी सचमुच बहुत अच्छी है। मीठी मीठी बातें करते हो, जल्दी खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ पिंग पिंग, तुम्हें मूंगफली का तेल पसंद नहीं है तो अंकल ने उसे अखरोट के तेल से बदल दिया है। खाने में नखरे मत करना। धन्यवाद अंकल। पेय सचमुच बहुत अच्छा है, शायद मैं उसे स्वीकार करने की कोशिश कर सकती हूँ। शान शान, तुम वापस आ गई। फू शिंग से क्या बात हुई? छोड़ो, उसका नाम मत लो। अरे क्या तुम्हें आज कुछ जरूरी काम नहीं था? जल्दी जाओ, आज तुमने बहुत मेहनत की। ठीक है। अरे हाँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। अरे शुक्रिया मत कहो, चलता हूँ। फिर मिलेंगे। चलो। मेरे पैर अचानक काम करना बंद कर रहे हैं, जल्दी डॉक्टर से संपर्क करो। बैठिए बैठिए। हम पेई अंकल माँ के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करे, फिर भी वो हमारे डैडी नहीं है। वह निकम्मा डैडी आंख का अंधा है। मुझे लगता है कि दूसरा आदमी जीत जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। हम नहीं, माँ सिर्फ डैडी के साथ ही अच्छी रह सकती हैं। आनंद, माँ, आप डैडी से कब सुलह करेंगी? पूर्व पत्नी, आप जल्दी आइए और फू साहब को देखिए, उनके पैर अकड़ गए हैं। लेकिन दोनों बच्चे घर पर अकेले हैं। माँ, आप जल्दी जाइए और डैडी को बचाइए। मैं और भाई सीधे बच्चे बनकर रहेंगे। ठीक है, तो मैं पहले चलती हूँ। फू साहब, आप थोड़ा और सहें। पूर्व पत्नी अभी आती होंगी। मैंने डॉक्टर बुलाने को कहा था, जिन शान शान को क्यों बुला लाए? नहीं, मुझे लगा कि पूर्व पत्नी की चिकित्सा वह उन सभी डॉक्टरों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और क्या तुम दोनों अब भी और बात नहीं कर सकते? पूर्व पत्नी, जल्दी करें, फू साहब को देखें। पहले इन्हें सहारा देकर उठाओ। जी ठीक है। जिन शान शान, तुम मेरे पैर पर दबाव डाल रही हो। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं सोच रहा था कि तुम दोनों करीब आ जाओगे। अरे बेवकूफ। छोड़ो, पहले मैं तुम्हारा पैर देखती हूँ। जिन शान शान, क्या तुम्हें पता है या नहीं, मैं हर दिन तुमसे नफरत करता हूँ और हर दिन तुम्हें याद भी करता हूँ। जानती हूँ, मैं भी। इसीलिए हमारे बीच सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पैर में कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें सहारा देकर उठाती हूँ। भैया, क्या तुम मुझे मम्मी के पास ले चलोगे? प्यारी बहन, मम्मी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। बस मुझे ले चलो। अरे तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। पहले तुम बैठो, मैं तुम्हें मैंग असिस्टेंट के पास ले चलती हूँ। वाह, डैडी और मम्मी ने सुलह कर ली। बच्चे ये सब नहीं देखते हैं। तुम भी तो बच्चे हो, मुझे क्यों कह रहे हो? ठीक है बहन, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी। हाँ, मिल गई। चलो भाई, हमें मम्मी और डैडी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम दोनों फिर आ गए। क्या तुम पीछा करने वाले भूत हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? स्वाभाविक रूप से मैं अपने डैडी को ढूंढने आया हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, फू शिंग तुम्हारे डैडी नहीं है। अगर तुमने फिर से उसे अपना डैडी कहा तो मैं तुम्हें कुत्तों के पास फेंक दूंगी। तुम मेरी बहन को डरा रही हो। ऐसी को कहते हैं तुम्हारी बहादुरी। जब किसी और के पति को छीन लिया है तो उन्हें संभाल कर रखो। तुम्हारा क्या मतलब है? डैडी और मम्मी पहले ही सुलह कर चुके हैं, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या? असंभव। गुस्सा मत होइए, कहीं नस फट जाए। मुझे अब भी धक्कन का तेज होना क्यों महसूस हो रहा है? ये दूर गर्मी की वजह से होगा। अभी जो हुआ वो वहाँ एक हादसा था। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी डॉक्टरी इतनी बढ़िया होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता।
और भी बहुत कुछ है। जिन शान, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुमने आहिंग को बहकाने की हिम्मत कैसे की? जिन शान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बहकाने की? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? जिन शियाओरैन, यहाँ पागलपन मत दिखाओ। तुमने उसे बहकाया, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे मारा भी। तुमने सच्चाई नहीं जानी और तुमने बेबुनियाद बातें करना शुरू कर दिया। मार पड़नी ही चाहिए थी। तुमने किसी और का पति छीन लिया और उसे संभाल भी नहीं पाई, तो अब यहाँ आंखों में कांटे की तरह मत चुभो। मम्मी और डैडी पहले ही सुलह कर चुके हैं। ओ छोटे बदमाश, तुम चुप हो जाओ। बस करो, तुम पहले वापस जाओ। आहिंग, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? जिन शान, ये सिर्फ मेरे पैरों का इलाज करने आई है, तुम ज्यादा मत सोचना। नहीं, कोई और चलेगा, बस ये नहीं चलेगी। इसने तुम्हें पहले कितना दुख दिया है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। पिंग पिंग आनान, चलो घर चलते हैं। मम्मी, हम अभी नहीं जा सकते, इस आंटी की हालत बहुत गंभीर है। तुमने देखा, ये मुझे अभी भी कोस रही है। ये तो बस मेरी मौत चाहती है। आनंद तुम्हें अच्छे दिल से चेतावनी दे रही है और तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम जैसी इंसान को कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? तुम चरित्रहीन हो, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। मैं ईमानदार और अच्छी हूँ, मुझे कर्मों का फल कैसे मिल सकता है? डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मैडम, आपकी रक्त वाहिकाएं बड़े पैमाने पर फट गई हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। असंभव है, यह असंभव है। तुम निश्चित रूप से मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम निश्चित रूप से उनके साथ मिले हुए हो। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया उत्तेजित न हो, अन्यथा जान का खतरा हो सकता है। शियाओ रैन, मैंने रिपोर्ट देखी, ये वाकई सच है। मैंने नहीं सोचा था कि वो छोटी लड़की जिसे आनान कहते हैं, वो जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। आहिंग, यह संभव है? मैं क्या करूं? जल्दी से मुझे बचाओ। इस बीमारी का अगर हुआ तो भी जिंदा आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मैडम, आपको बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंतिम क्षणों और समय का आनंद लें। असंभव है, मैं नहीं मरूंगी। फूशिंग, जल्दी से मुझे बचाओ। फूशिंग। मिस जेन, अभी एक महिला आई है, वह कहती है कि वह इलाज कर सकती है और वह ठीक दरवाजे के बाहर है। वह कमीनी, हम? क्या वह आनान है? आनान ने कहा कि उसने मेरी बीमारी को पहली नजर में ही पहचान लिया। वह निश्चित रूप से मुझे ठीक कर सकती है। तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। आनंद, आनंद, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे बचाओगी? तुमने अभी मेरी बहन को गाली दी और तुम अभी भी चाहती हो कि वो तुम्हारा इलाज करे? अब बहुत देर हो चुकी है। शान, कम से कम मैं उनकी छोटी मौसी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों की तुम जैसी कोई छोटी मौसी नहीं है। वो सब गलतफहमी थी, वह सब एक गलतफहमी थी। फूशिंग, मेरी बहन तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ेगी, है ना फूशिंग? तुम्हारी बहन हमेशा से बहुत दयालु रही है, पर वह तुम्हें बचाना चाहती है या नहीं, ये उस पर और आनान की इच्छा पर निर्भर करता है। दीदी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम आनान से कहो कि वह मुझे बचा लेगी, ठीक है? तो बताओ तुमने क्या गलती की है? माँ, उसके पास सच में ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर अभी इलाज न किया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिन शियाओ रैन, इस बार आनंद ने दया दिखाई है। हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते, लेकिन तुमने खुद क्या किया है ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे वह सब याद है, ये मत भूलो। साफ साफ बताओ, उस समय आखिर क्या हुआ था? मुझे तुमसे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा। मैं सब हट जाओ, मैं सुई लगाता हूँ। ओ साहब, आप बताइए, क्या ये छोटी लड़की सच में मिस जिन को ठीक कर पाएगी? शांत रहो।
माँ ठीक है, उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आगे के इलाज में भी सहयोग करना होगा। आनंद, वो असिस्टेंट, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, वह बस बेहोश हो गई है। मैं उसे लेकर तुरंत वापस जाकर आराम कराती हूँ। क्या तुम वाकई में निश्चित हो कि वो ठीक है? आखिरकार वो सिर्फ एक बच्ची है। मेरे पास सच में एक टॉप मेडिकल टीम उपलब्ध है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। कोई जरूरत नहीं है। फू साहब शायद भूल गए हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मुझे जान बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जिन शान, मैं सिर्फ मदद की पेशकश कर रहा था। क्या तुम्हें इतना आक्रामक होने की जरूरत है? फू साहब की दयालुता थोड़ी देर से आई है। अगर फू साहब वास्तव में मेरा धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी प्यारी पत्नी को बचाने के लिए, तो क्यों ना आनान को कुछ असली पैसा दें। मैं कोई संत नहीं हूँ। जान बचाने की कीमत कम नहीं होती। मो असिस्टेंट, उसके खाते में 3 मिलियन जमा कराओ। पिंग पिंग, चलो। जिन शान, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ गलतफहमी है। उस साल वास्तव में क्या हुआ था? फूशिंग, क्या मैं सच में अब पूरी तरह से ठीक हूँ? हाँ, तुम सचमुच अब खतरे से पूरी तरह से बाहर हो। इस बार तुम्हें आनान को अच्छी तरह से धन्यवाद कहना चाहिए। फू साहब, असल में मिस जिन का मोबाइल फोन लगता है वह यहीं छूट गया। मैं खुद जाकर उन्हें दे आता हूँ। फूशिंग, हेलो, क्या पेई को सबूत मिल गया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कीमत की परवाह किए बिना किसी भी कीमत पर मुझे वो सबूत चाहिए ही। सुना तुमने? जिन शान, भगवान चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो मैं अच्छे से जीऊंगी और फिर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम यहाँ कैसे आए? ओह, वो तुम अपना फोन भूल गए थे। डैडी, आपने बहुत मेहनत की है, आइए और कुछ फल खा लीजिए। इतने साल गुजर गए, तुम्हें अब भी याद है कि मुझे कौन सा फल पसंद है? गलतफहमी मत पालो, घर में सिर्फ संतरे हैं। मम्मी, क्या आप भूल गई? फ्रिज में बहुत तरह के फल हैं। आनंद, मम्मी को तुमने फौंसा दिया। फूशिंग को जरूर लगा होगा कि मैं अब भी उसे पसंद करती हूँ। छोटी बहन, हम बेडरूम में चलकर पढ़ाई करते हैं। फू साहब, क्या मैं बच्चों को देखने जाऊं? अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो। शान, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। फू साहब, आप जल्द ही शादी करने वाले हैं और अब अपनी पूर्व पत्नी से ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। दरअसल मैं सच में जिन शियाओ रैन से शादी नहीं करना चाहता। मैं बस उस साल हमारे बीच जो कुछ हुआ था उसकी जांच करना चाहता हूँ, और तुम्हारी माँ की मौत की भी। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? शान, असल में मेरे दिल, माफ करना। फूशिंग, अगर तुम अब वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, समझ गया। तो मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है। आइन, तुम्हारे पिता जल्दी चल बसे थे और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते देखूं। अगर तुम सहमत नहीं होगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। अरे चाची जी, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। आहिंग और मैं तो यही चाहते हैं कि आप दीर्घायु हो और अपने पोते पोतियों को खिलाएं। अच्छा, उस साल की घटना जिन शियाओ रैन से जुड़ी है। सगाई के बाद वह सतर्कता कम कर देगी तो शायद इस मामले में कोई सफलता मिल सकेगी। ठीक है, मैं उससे सगाई करने के लिए सहमत हूँ। आहिंग, तुम्हारी और शियाओ रैन की सगाई की पार्टी के लिए मैंने सभी बड़े शीर्ष हस्तियों को आमंत्रित किया है। शियाओ रैन को साथ लेकर जाओ और उसके लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदो।
अगर वो सुंदर कपड़े पहनेगी तो फू परिवार का भी सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद चाची जी। शियाओ रेन, तुम आहिंग के साथ अच्छे से बात करो। मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। जी ठीक है। परसों सगाई की पार्टी है, जाओ और खुद के लिए कुछ कपड़े खरीद लो। आहिंग, आप मेरे साथ चलिए ना। मेरे पास अभी कुछ काम है जो पूरे नहीं हुए हैं, तुम खुद ही जाओ। ठीक है फिर, अपना बहुत ध्यान रखना। 7 साल पहले का मामला कितना सुलझा? ओ साहब, यह घटना को हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। और लोग लगाओ, तेजी से काम करो। मम्मी, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? बहन, तुम भूल गई, परसों हमारा जन्मदिन आ रहा है। मम्मी हमें यहाँ लाई है तो जरूर हमें तोहफे दिलाने के लिए लाई होंगी। पिंग पिंग सही कह रही है। आनान को क्या चाहिए? मम्मी तुम्हें दिलाएगी। आनान को सुंदर सी छोटी ड्रेस चाहिए। ड्रेस चाहिए? पास में ही एक दुकान है जो कपड़े कस्टमाइज करती है, चलो चल के देखते हैं। चलो। मिस, जिनको कौन सा डिजाइन पसंद आया? अरे, तुम्हारी दुकान की दहलीज वाकई में बहुत नीची है, कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ जाता है। तुम्हारे जैसा विश्वासघाती इंसान भी यहाँ आ गया, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम किसे विश्वासघाती कह रहे हो? लहसुन भी तुम्हारी जितनी नौटंकी नहीं करता। अगर मेरी बहन ने मदद न की होती तो तुम कब के मर चुके होते। तुम वैसे ही तुम बदसूरत दिखती हो और गुस्सा करने पर तो शैतान लगती हो। मुझे समझ नहीं आता मेरे उस नालायक पिता को कैसा अंधापन था जो तुम पर फिदा हो गया। भाई, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। डैडी और मम्मी तो सुलह कर चुके हैं। तुम्हारे तथाकथित डैडी परसों मेरे साथ सगाई करने वाले हैं। फूशिंग जिन श्याओ रैन से सगाई कर रहे हैं, और जानबूझकर परसों ही क्यों चुना? जिस दिन मैंने पिंग पिंग आनान को जन्म दिया था। जिन शान शान, आखिर तुम किस बात की उम्मीद कर रही हो? असंभव, मेरे डैडी तुमसे सगाई नहीं कर सकते। अगर विश्वास नहीं है तो तुम लोग परसों मेरी सगाई देखने आ सकते हो। मुझे लगता है तुम लोग आने की हिम्मत नहीं करोगे। हिम्मत की कोई कमी नहीं है, हम जरूर आएंगे। ठीक है, मुझे डर नहीं है कि तुम नहीं आओगे, बस डर है कि तुम हिम्मत नहीं करोगे। परिवार वालों, कौन समझेगा? 2 बच्चों के साथ एक्स हस्बैंड की सगाई में जाना। अगर किसी को नहीं पता होगा तो वह सोचेगा कि मैं पागल हो गई हूँ। मम्मी, ऐसा चेहरा मत बनाओ, आज तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने का समय है। प्रतिष्ठा? मुझे लगता है ये तो शर्मिंदगी का पल होगा। मम्मी, आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और डैडी को वापस छीन लेना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो गलतफहमी हो जाएगी। जिन शान शान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन शान शान, तुम यहाँ कैसे? डैडी, आनान, तुम सब यहाँ कैसे आए? मम्मी की मदद करने, डैडी को वापस लेने। ये जिन शियाओ रैन थी जिसने हमें तुम्हारे सगाई समारोह में आने के लिए मजबूर किया। आनान को लगा कि मैं तुम्हें छीनने आई हूँ। मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वह ऐसी बातें बिल्कुल न करे ताकि दूसरों को गलतफहमी न हो। ओह, तो ऐसी बात है। शान शान, तुम तो नाराज लग रही हो। डैडी, आप बहुत निराश लग रहे हैं। कहीं आप सच में ये तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मम्मी आपको छीनने आएंगी? पिंग पिंग, ऐसी उल्टी सीधी बातें तुम मत करो। फू साहब, बच्चे तो नासमझ होते हैं, आप इस बात को दिल पर न ले। मुझे बुरा नहीं लगेगा। शान शान, मैं दीदी, तुम मुझे और आहिंग को बधाई देने आई हो, है ना? मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और जल्दी ही बच्चे पैदा करो। तो मैं तुम्हारी इस शुभकामना को सहजता से मान लेती हूँ। आहिंग, कुछ मेहमान उधर इंतजार कर रहे हैं, चलो हम वहाँ चलें। जिन शान शान, तुम यहाँ आई हो तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिन शान शान, तुम लोग भी यहाँ हो। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूँ, आज तुम्हारी बहन का सगाई समारोह है। बेहतर होगा कि तुम कोई गड़बड़ी न करो। अरे वो मनहूस लड़की, अगर तुम शियाओ रैन के शुभ काम को बिगाड़ने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लगता है पिछली बार हाथ तोड़ने से भी सबक नहीं मिला।
7 साल पहले जिन शान एक आवारा आदमी के साथ भाग गई थी, अब फिर से सगाई समारोह में हंगामा करने आई है। क्या उसे पछतावा हो रहा है? निश्चित रूप से पछतावा हो रहा होगा। जिन परिवार की इन 2 लड़कियों में एक आदमी को पाने की बड़ी होड़ है। आगे बहुत ड्रामा होने वाला है। जिन शान, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम ये क्यों नहीं बताती कि तुमने कौन से अच्छे काम किए हैं? मेरी माँ की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तुम इस लुटेरी को घर में ले आए। ये मरी हुई लड़की, तुम किस तरह बात कर रही हो? पिताजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये सचमुच बहुत ही अनादरपूर्ण है। तुम खुद ही लुटेरी के साथ अनैतिक संबंध बना रहे हो, तो तुम मुझे क्या सिखाओगे? दीदी, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं आहिंग के साथ नहीं रहना चाहती थी। क्या यही कारण है? जिन शियाओ रैन, बस बहुत हो चुका। मुझे लगता है कि कचरे का डिब्बा भी तुम्हारी तरह इतना दिखावा नहीं कर सकता। तुम शियाओ रैन, डरो मत। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। इस बेशरम औरत को तुरंत बाहर निकालो। माँ, ऐसा मत कीजिए। 7 साल पहले इसने तुमसे तलाक लेने में कोई संकोच नहीं किया और उस व्यभिचारी से 2 अवैध बच्चे भी पैदा किए और अपनी सगी माँ को भी गुस्सा दिलाकर मार डाला। ऐसी औरत के लिए तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? 7 साल पहले का तलाक मैंने नहीं मांगा था, और हाँ, मेरी माँ की मौत का कारण मैं खुद पता लगाऊंगी। तलाक तुमने नहीं मांगा था, साफ साफ तुमने ही तलाक के कागजात जिन शियाओ रैन को दिए थे। आहिंग, जरूर दीदी को याद रखने में गलती हुई होगी। 7 साल पहले की घटना पूरी यूनचेंग में सनसनी मचा चुकी थी। कौन नहीं जानता, तुम जरूर बहाने बना रही हो। जिन परिवार के पास तुम जैसी बेटी है, ये सचमुच हमारे कुल के लिए एक धब्बा है। हाँ, तुम जैसी इंसान मर क्यों नहीं जाती? मेरी माँ को परेशान मत करो। छोटे हरामजादे, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ में मर जाना चाहिए। आनंद, तुम लोगों ने मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? माँ, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। आनंद, डरो मत। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूरा न्याय करेगी। ठीक है, मैं अब तुम लोगों को सच्चाई दिखाती हूँ। मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। मैंने वेटर से पेन ड्राइव बदलने के लिए कहा था। जिन शान के पास एक और कैसे है? जिन शियाओ रैन, उसने तुम्हें सगाई समारोह में आने दिया। जरूर उसकी नीयत ठीक नहीं होगी। मुझे सब पता है। शुक्र है मैंने पिछली बार पेन ड्राइव का बैकअप बना लिया था। इसे लेकर जाओ। शुक्र है पे ही ने बैकअप बना लिया था। जिन शियाओ रैन, आज मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हूँ। अच्छा नहीं, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दीदी, मेरे हिसाब से तुम साइन कर दो। बच्चे को अपने हाथों से मरने मत दो। नहीं, ये वाला वीडियो बिल्कुल फर्जी है। जिन शियाओ रैन, हर कोई सच और झूठ में फर्क बता सकता है। तुमने मुझे और फू शिंग को अलग करने के लिए ये सब किया ताकि तुम खुद फू परिवार में शादी कर सको। ये चाल सचमुच कितनी घटिया है, घिन आती है। सोचा भी नहीं था कि ये सब जिन शियाओ रैन ने किया होगा। ये सचमुच किसी को जानना और पहचानना मुश्किल है। इस तरह से देखा जाए तो जिन शान पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। हालांकि यह सिर्फ यही साबित करता है कि उसे तलाक के लिए मजबूर किया गया था। यह साबित नहीं करता कि उसने बेवफाई नहीं की थी। तो ये वही वीडियो था जो वह उस दिन मुझे दिखाना चाहती थी। लगता है मैंने उसे गलत समझा। क्या पेई के साथ उस समय की बात में भी कोई गड़बड़ी थी? आहिंग, तुम उस पर विश्वास मत करो। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जिन शान, तुम बुढ़िया, तुम्हारा उससे पहले ही तलाक हो चुका है, फिर भी बार बार उसे फुसलाने आती हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। किसने कहा मेरी माँ को कोई नहीं चाहता? यून चेंगली परिवार से एक घर और एक बेंटले भेंट की गई है। यून चेंग पेई परिवार से सीमित संस्करण गहनों का एक सेट भेंट किया गया है। यून चेंग वो परिवार से एक ब्लैक कार्ड भेंट किया गया है। यून चेंग छिन परिवार से नकद 100 मिलियन भेंट किए गए हैं। हे भगवान, यूनचेंग के चारों बड़े परिवार एक साथ जमा हो गए हैं। ये कितनी दुर्लभ बात है। कहना पड़ेगा, फू परिवार का नेटवर्क वाकई में बहुत मजबूत है। ये जिन परिवार शायद अब समृद्ध होने वाला है। शियाओ रैन, तुमने सच में हमारे जिन परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हम अब के बाद देखते हैं कौन हमारे जिन परिवार को कम आंकने की हिम्मत करता है। सगाई समारोह समाप्त होने के बाद जिन परिवार यून चेंग में
पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया है। हमारे अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। हाँ, अहिंग, तुमने मुझे इतनी बड़ी शान क्यों दी? चारों परिवारों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है और आज वे सभी मुझे उपहार देने आए हैं। तुम सच में कितने विचारशील हो। मैं इन लोगों को नहीं जानता। तो फिर ये उपहार किसे भेजे गए हैं? अगर वे फू साहब के लिए नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप से वे तुम्हारे लिए ही होंगे। माँ, लेकिन मैं चारों परिवारों के इन लोगों को नहीं जानती। कृपया बताएं कि आप ये उपहार किसे दे रहे हैं? हमें मिस जिन को देने का आदेश मिला है। मिस जिन, क्या वे वाकई मेरे लिए ही हैं? वे मिस जिन के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुम इतना उत्साहित क्यों हो? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि जिस मिस जिन का उन्होंने जिक्र किया वो तुम्हारी माँ है? एक बच्चा वाली बूढ़ी औरत। ये कैसे मुमकिन है कि कोई उसे तोहफे भेजे? बिल्कुल, हमारे जिन परिवार में केवल जिन शियाओ रेन ही मिस हैं। 7 साल पहले तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया गया था। भाई, मम्मी को परेशान किया जा रहा है, अब क्या करें? बहन, घबराओ मत, अभी ड्रामा को थोड़ा और चलने दो। आप हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जिन परिवार में तुम जैसे पतित लोग हैं, ये घिनौना है। दीदी, आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? आहिंग, आज हमारी सगाई की पार्टी है, आप दीदी को इतना हंगामा न करने दें। डैडी, मेरी मम्मी हंगामा नहीं कर रही हैं। जिस मिस जिन की बात हो रही है वह मेरी मम्मी है, वह बुरी औरत नहीं है। तुम बकवास क्यों कर रही हो? ये चारों बड़े परिवार जाहिर है मेरे लिए आए हैं। हम घमंडी। मुझे लगता है कि जिन शान घमंडी है। तुम छोटे नालायक बच्चे, अगर तुम तुरंत मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। जिन शियाओ रेन, मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना। दीदी, तुम इन दोनों बच्चों को सचमुच बहुत बचाती हो। क्या हुआ? तुम अपने बच्चों के पिता से लड़कर मेरी सगाई की पार्टी में आदमी ढूंढने आई हो। बहुत बकवास कर रही हो। ठीक है, अगर वे सचमुच तुम्हारी वजह से आए हैं तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तुम अभी जितना आत्मविश्वास दिखा रही हो, थोड़ी देर में उतनी ही शर्मिंदा होगी। ये यूचेंगली परिवार की ओर से मिस जिन के लिए दहेज है। मेरे लिए दहेज? शियाओ रेन, क्या ऐसा हो सकता है कि चारों बड़े परिवार तुम्हें दहेज देने आए हो? क्या ये फू परिवार के लिए शर्म की बात नहीं है? तुम्हारी ये बात सही नहीं है। हमारी शियाओ रैन स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर है, तो चारों राजकुमारों का उसे पसंद करना सामान्य है। यह अच्छा है, इससे फू परिवार को भी पता चलेगा कि हमारी शियाओ रैन कितनी मांग में है। लीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने उदार होगे। तुम्हारे द्वारा चुने गए फूल मुझे बहुत पसंद है। लीजिए, तुम मजाक मत करो, सब लोग देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारे साथ मजाक कब कर रहा हूँ? नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सारा दहेज मेरे लिए है, लेकिन मैं पहले से ही आहिंग के साथ रिश्ते में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। तुम सच में अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्व देना पसंद करती हो। मिस जिन, मैं लंबे समय से तुम्हारे प्रेम में हूँ, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं लीजिए, को दूसरी शादी वाली जिन शान पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिन शान अब इतनी मांग में है। अभी किसने कहा था कि वो घुटनों के बल रेंग कर बाहर जाएगी? तुम सपना देख रहे हो। क्या पसंद है जो इस तरह की कर्कशा स्त्री पर फिसल गया? अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी ने तुम्हें तलाक दे दिया। भैया, ऐसे मत कहो। डैडी, तुम हमेशा मेरे डैडी रहोगे। मैं मम्मी को वापस पाने में आपकी मदद करूंगा। लीजिए, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, पर मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मिस जिन, वो शिंग अब आपके लिए अतीत बन चुका है। कृपा करके मुझे एक मौका दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए, वो तुम्हें मना कर चुकी है। अगर तुम ऐसे ही पीछा करते रहे तो यह तो तुम्हारे शिष्टाचार के विरुद्ध होगा, है ना? मिस जिन ने तुम्हें तलाक दे दिया है और तुम यहाँ अपनी टांग अगा रहे हो, ये ज्यादा असभ्य नहीं है क्या? लीजिए, शांति से बात करते हैं। मिस जिन, इस फू साहब ने आपको अपनी मालकिन के साथ होने वाली सगाई समारोह में आमंत्रित किया है। आप उन्हें। मैं मालकिन नहीं हूँ। क्योंकि तुम और फू साहब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से बंधे रहो। हमें बीच में क्यों परेशान कर रहे हो? मिस जिन,
अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हमारे ली परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर दी जाएगी। ली परिवार की वह थोड़ी सी संपत्ति मामूली भी नहीं है। यह मेरे फू परिवार के 10वें हिस्से से भी कम है। तो फिर मेरे छिन परिवार का क्या होगा? तो मेरे छिन परिवार का क्या? छिन साहब, छिन परिवार का जवान बहुत रहस्यमय है और वह भी आज इस समय इस तरह के समारोह में आ गया। छिन परिवार और फू परिवार की शक्ति बराबर है, लेकिन वे प्रतिस्पर्धी हैं, तो अब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। मिस जिन, क्या तुम मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का मौका दोगी? हे भगवान, जिन शान बहुत भाग्यशाली है। अगर मैं होती तो मैं जरूर शादी कर लेती। छिन गोंगजी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी खड़े हो जाओ। इन मुझे, अगर तुम रोज मेरे साथ दुश्मनी करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी पूर्व पत्नी को मेरे सामने शादी का प्रस्ताव दे रहे हो। मम्मी, मुझे लगता है कि ये सभी डैडी अच्छे हैं, तो तुम बस विचार करो ना। इन्हें इकट्ठा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस बेकार पिता में समझ नहीं है, इसलिए मैंने इन लोगों को संदेश भेजा कि वे मेरी मम्मी को ढूंढे। मैं पिंगान ग्रुप का सीईओ हूँ। जो भी मेरी मम्मी से शादी करना चाहता है, मैं उससे वादा कर सकता हूँ कि 30% शेयर उसे मिलेंगे। ये छोटा बच्चा कह रहा है कि वह पिंगान ग्रुप का सीईओ है। क्या वाकई में ये संभव है? मैंने सुना है कि पिंगान ग्रुप का सीईओ वह बहुत रहस्यमय है। वह कभी भी सामने नहीं आया है आम लोगों के बीच। फिर भी वह बच्चा तो नहीं हो सकता, है ना? पिंग पिंग निश्चित रूप से पिंगान ग्रुप का सीईओ है। फू साहब, आप हमेशा मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। पिंगान ग्रुप में निवेश के लिए शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वह बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसे आपने कभी त्याग दिया था। ये बात सच है। ये तो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। छिन गोंग जी, यदि आप शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आपको पहले संबंधित व्यक्ति से पूछना होगा कि क्या वो तैयार है। फू साहब, एक पूर्व पति होने के नाते आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। आहिंग, छिन गोंगजी बात कर रहे हैं शादी के बारे में। बेहतर होगा कि दीदी खुद फैसला ले। हम अपनी सगाई की पार्टी जारी रखते हैं। तो मैं फू साहब को यह बधाई देता हूँ, सगाई की खुशी और जल्द ही संतान सुख मिले। धन्यवाद छिन गोंगजी, हम निश्चित रूप से खुश रहेंगे। सगाई समारोह रद्द, इसे हम किसी और दिन आयोजित करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? छिन साहब, क्या आपको नहीं पता कि औरतों और मर्दों को दूर रहना चाहिए? फूशिंग, तुम तो जल रहे हो। फू साहब सचमुच कितने दबंग हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में हमें मिस जिन को खुद चुनने देना चाहिए। तुम मुझसे चुनोगी या मुझे? लीजिए, हम भविष्य में भी अच्छे दोस्त रहेंगे। अगर आपको भविष्य में कंधे में दर्द हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके चुनाव का सम्मान करता हूँ। जब तक आप शादी नहीं करती हैं, मैं तब तक आपका पीछा करूंगा, ताकि कुछ एहसान फरामोश लोगों को यह न लगे कि आपको कोई चाहने वाला नहीं है। शान, मुझे पता था कि अंत में तुम मुझे ही चुनोगी। फू साहब को गलतफहमी हुई है। मैं किसी को नहीं चुनती। हम चलते हैं। मम्मी, गुस्सा मत हो। डैडी, अनन, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर तुम उन्हें अपना डैडी मानती हो तो तुम उनके साथ चली जाओ। बहन, ये कमीना डैडी तो अपना किया भुगत रहा है। चलो हम चलते हैं। ये जिन शान कितनी बुरी है। इसकी वजह से मेरी सगाई टूट गई और मैं पूरे शहर में मांग बन गई। मैं उसे बख्शूंगी नहीं। माँ, मुझे रोको मत, मैं उसके पास जा रही हूँ। अगर तुम अभी जिन शान के पास जाओगी तो और शर्मिंदगी होगी। वह इतने बड़े लोगों को जानती है, उसका इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है। इससे अच्छा पहले उससे संबंध सुधारो। हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हें भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करना चाहिए। शान, तुम बच्चों के साथ बहुत परेशान हुई हो। क्यों ना तुम घर वापस आ जाओ। मैं भी बच्चों की देखभाल में मदद कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल शान, चाहे कुछ भी हो, हम बच्चों के दादा दादी हैं। तुम वापस आ जाओ। ठीक है, बस वो माँ, बेटी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन बाहर कैसे जा सकती है? तुम्हारे वापस आने के बाद हमारा परिवार एक तरह से फिर से एकजुट हो गया है। फिर से एकजुट? अगर आप मेरी माँ के साथ फिर से एकजुट होना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे भेजने पर विचार कर सकती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से वापस आने के लिए कहा था और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो।
तुम्हारी वो छोटी सी योजना, अगर तुम इसे और आगे बढ़ाओगे तो मजा नहीं आएगा। मिस जिन, शान शान, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। हम देखेंगे। फू साहब, क्या आप पूर्व पत्नी का इंतजार कर रहे हैं? तुम में कुछ समझ तो है। याद रखो, अब से तुम उसे जिन शान शान की पत्नी कहोगे। जी सर। डैडी, क्या आप मम्मी का इंतजार कर रहे हैं? शान शान, तुम आ गई। मैं और जिन शियाओ रैन। फू साहब, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी पूर्व पत्नी हूँ। मुझे आपके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चलो। इतनी असंवेदनशील मुझे समझ नहीं आता कि यह असिस्टेंट कैसे बना। शान शान, मुझे पता है कि हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। क्या हम उनका एक साथ सामना कर सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? पिंग पिंग और आनान, क्या वे वाकई मेरे बच्चे हैं? पिंग पिंग आनान। जिन शान शान, तुम सच में इतने जिद्दी हो कि तुम्हारा मन नहीं भरा है। तुम फिर से क्या करने आई हो? आहेंग, तुम इसके इतने करीब नहीं रह सकते। फू परिवार के पूर्वज सब कुछ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। जिन शियाओ रैन, तो मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? जल्दी बताओ। 7 साल पहले फू ये को पता चला था कि तुम पेये के साथ भाग गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तुमने उन्हें मारा है। मैं भागी नहीं थी, बस सिर्फ एक अफवाह थी। अगर उस समय तुमने उनका फोन उठा लिया होता तो शायद वो मरते नहीं। ये बात मैंने जिन शियाओ रैन को नहीं बताई थी। इसे कैसे पता चला? मुझे किसने धक्का दिया? तो 7 साल पहले मैंने प्रत्यक्ष रूप से फू ये की मौत का कारण बनी। पिंग पिंग आनान मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले चलती हूँ। शान शान, शान शान, तुम इसकी बेकार बातें मत सुनो। शायद ये सब किस्मत में था कि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से फूशिंग के दादाजी को मार दिया। जो कुछ भी अतीत में हुआ हो, मेरे और उनके बीच अब कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या उस खराब पिता ने तुम्हें फिर परेशान किया? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। किसी ने भी माँ को परेशान नहीं किया है। बस इतना कहा जा सकता है कि यह किस्मत की विडंबना है। बच्चों, चलो घर चलते हैं। फू साहब, कंपनी चलो। अरे आहेंग, हमारी सगाई की पार्टी कब के लिए टाली गई है? बाद में तय करेंगे। लेकिन हेलो मादाम, मैं शियाओ रैन हूँ। भाई, इस बार माँ निश्चित रूप से दुखी हैं। अब क्या करें? अब मेरी बारी है। खराब पिता, माँ बेहोश हो गई हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचने का आदेश देता हूँ। ठीक है मो असिस्टेंट, हम जल्दी से जिन परिवार पहुँचते हैं। ठीक है, जल्दी करो। फू साहब, तो आप ठीक से बैठ जाइए। धीरे धीरे। भाई, हम पिताजी को समय क्यों दे रहे हैं? ये कितना खतरनाक है। बहन, यदि खराब पिता या छोटी सी चीज भी ठीक से नहीं कर सकते तो वह भविष्य में माँ की रक्षा कैसे करेंगे? समय समाप्त। पिंग पिंग आनान। पिताजी, माँ कैसी है? माँ अभी बेहोश हो गई थी। जल्दी करो। ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको मौका नहीं दिया।
उम्मीद है डैडी और माँ सुलह कर लेंगे। पहले ही बता दिया होता कि यह नाटक है। इसकी वजह से तो बॉस ने रास्ते भर मुझे 800 बार डांटा है। शान 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 शान, मैं आ गया। अजीब बात है, आनान ने कहा कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है, पर तुम्हारा माथा तो गर्म नहीं लग रहा। दर्द हो रहा है। तुम अंदर कैसे आ गए? पिंग पिंग ने फोन किया था। उसने बताया कि तुम्हें तेज बुखार है और तुम बेहोश हो गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत अधिक चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये बच्चा फिर से बकवास कर रहा है। मैं तो बस सो रही थी। अजीब है, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? माँ, भाई ने दरवाजा बंद कर दिया है। अब आप और डैडी आराम से अंदर रहिए। आनान, प्यारी बेटी, माँ की मदद करो, दरवाजा खोल दो। माँ, ये समय मैंने खास आपके लिए निकाला है, इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। पिंग पिंग, ऐसा है कि हम बच्चों की बात मान ले। शान शान, चिंता हमारे बीच। फू साहब, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। ईमानदारी, मैं तुम्हारे पैर का इलाज करती हूँ। दृढ़ता। क्या सच में शान शान अब मेरे बारे में नहीं सोचती? निराशा। फू साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। स्पष्टीकरण, इनके दिल की धड़कन कितनी तेज है। आश्चर्य। हिलना मत। आदेश। हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। स्पष्टीकरण, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? विनती, मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा। ईमानदारी। मैं अहिंग, भले ही तुम जिन शियाओ रैन से शादी ना करो, लेकिन तुम जिन शान शान से शादी नहीं कर सकते। क्रोध, वो तुम्हारे दादाजी की हत्यारी है। क्रोध। माँ, इस मामले में मुझे ये पूरा यकीन है कि ये काम शान शान ने नहीं किया है। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। दृढ़ता। मुझे लगता है तुम पूरी तरह से इसके प्यार में पड़ गए हो। घृणा, अगर तुम उससे दोबारा कोई रिश्ता रखोगे, चेतावनी, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। धमकी। शान शान, दादाजी का मामला, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। दृढ़ता, और तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा। ईमानदारी। ये सच है कि मैंने फू ये का फोन नहीं उठाया था। ये एक अटल सत्य है। निराशा। शान शान, क्या तुम अभी भी? मैं तैयार नहीं हूँ। खंडन। फू साहब, हमारा तलाक हो चुका है। मैं पहले आपके पैर का इलाज कर देती हूँ। पापा और मम्मी जरूर सुलह कर चुके होंगे। मुझे नहीं लगा था कि फू साहब आमतौर पर बाहर से इतने ठंडे होते हैं, लेकिन अंदर से इतने जंगली हैं। बहन, चुपके से सुनना बंद करो। ठीक है। वास्तव में यह समझदार नहीं है, अभी भी चोरी छिपे सुन रही है। मेरे आपके पैर में सेंसेशन वापस आ गया। आपके पैर की नसें अब ठीक हो गई हैं। मैं आपको उठने और चलने में मदद करती हूँ। मेरा पैर हिल सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था। चाबी मिल गई। चलो बाहर चलते हैं। आप जा सकते हैं। शान शान। चलो। फू साहब, आपके पैर ठीक हो गए। मम्मी सच में पापा की अच्छी दवा है। जल्दी से मम्मी को किस करो। आनंद, फिर से बकवास कर रही हो। चिंता मत करो, पापा माँ को जरूर अच्छे से धन्यवाद कहेंगे। फू साहब, क्या मैं मादाम की मदद करके सामान वापस न रखवा दूं? जरूरत नहीं है।
फू साहब, ये जिन परिवार द्वारा किए गए कामों का सुराग है। आपके यहाँ व्यापक संपर्क है। मुझे विश्वास है कि अगर आप जांच करेंगे तो सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द जांच करके पता लगाऊंगा और तुम्हें बेकसूर साबित करूंगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम सगाई तोड़ना है। पुरानी हवेली में वापस चलो, व्हील चेयर साथ ले लो। जी ठीक है। मम्मी, हम डैडी के साथ घर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। भविष्य में हम तीनों मिलकर एक अच्छा जीवन जिएंगे और दोबारा किसी को भी पिता मत बोलना, ठीक है? हम कितने बेकार हो, फिर से सब बिगाड़ दिया। आहिंग, तुम जिन शानशान के इतने करीब क्यों जा रहे हो? उस नीच औरत के। तुम्हें मिस जिन शियाओ रैन से शादी करनी है। अगर ये बात बाहर फैली तो फू परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे? इस सगाई को मैं रद्द करने वाला हूँ। आहिंग, क्या तुम सच में सगाई तोड़ना चाहते हो? क्या तुम जिन शानशान के प्यार में पड़ गए हो? जिन शियाओ रैन उससे कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। वह तुम्हारे पैरों की बीमारी को भी ठीक कर सकती है। विश्वसनीय? वह बार बार कहती रही कि वह मेरे पैरों का इलाज करने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने गुपचुप तरीके से डॉक्टर को रिश्वत दी ताकि मैं हमेशा के लिए विकलांग रहूं और इस तरह मैं उस पर निर्भर रहूं। हालांकि ये जिन शानशान थी जिसने मेरे पैर की बीमारी ठीक करने में मेरी मदद की। क्या कहा? उसने तुम्हारे पैर की बीमारी ठीक कर दी? आहिंग, क्या सच में तुम्हारा पैर ठीक हो गया है? हाँ, दादाजी ने शानशान को जो फोन किया था मैंने नहीं बताया और तुमने भी नहीं बताया होगा, लेकिन जिन शियाओ रैन ये जानती है। तुम्हारा मतलब है वो तुम्हारे दादाजी की मौत से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। मैंने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। जब ऐसा है तो जिन परिवार की तरफ मैं जाकर अभी बात करती हूँ। 7 साल पहले की घटना, इस काम को और तेजी से करना होगा। मैं शानशान को बेकसूर साबित करना चाहता हूँ। शियाओ रैन, फू परिवार क्या कह रहा है? तुम्हारी सगाई कब होगी, कब आयोजित की जाएगी? वे लोग इसे रद्द तो नहीं कर देंगे? माँ, आप निश्चिंत रहिए। फू मादाम मुझे बहुत पसंद करती हैं। वह फू सिंह को ऐसा करने क्यों देंगी कि वह सगाई रद्द कर दे। तुम बस इंतजार करो और देखो। देखो, फोन आ गया है ना? हेलो आंटी। शियाओ रैन, तुम और आहिंग की सगाई रद्द हो गई है। मैं जिन परिवार को मुआवजा दूंगी, बस इतना ही। क्या? आंटी, हेलो। शियाओ रैन, फू परिवार ने क्या कहा? माँ, फू परिवार कह रहा है कि मेरी सगाई रद्द हो गई है। अब हम क्या करें माँ? ये सब जिन शानशान उस नीच औरत की वजह से है जो बीच में रुकावट डाल रही है। अगर हमारे जिन परिवार को फू परिवार का समर्थन नहीं मिला तो हमारा दिवालिया निकल सकता है। जिन शानशान, तुम नीच औरत हो। तुम फू परिवार से मेरी शादी को रोकने की हिम्मत मत करना। फू परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी हो सकती है। मैं अभी जाकर उससे हिसाब चुकाती हूँ। धन्यवाद मादाम, मेरी मदद करने के लिए। मिस जिन, क्या सच में फू साहब की पत्नी है? वांग क्यूरेटर, फू साहब मजाक कर रहे हैं। मैं फू साहब की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? शान तो नहीं चाहती कि मैं दूसरों के सामने हमारे रिश्ते को जाहिर करूं। क्या यह मेरे साथ पूरी तरह से सीमाएं तय करना है? वांग क्यूरेटर, हो सकता है कि मैं पहले समझाना भूल गया हूँ। शान मेरी पत्नी है। हो सकता है कि हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमी रही हो। बकवास मत करो, तलाक हो चुका है। वांग क्यूरेटर, वास्तव में मैं फू सिंह की पूर्व पत्नी हूँ। मिस जिन, पति पत्नी के बीच मनमुटाव होना सामान्य बात है। अच्छी तरह से बात करें। आप फू साहब को देखिए, आपसे इलाज करवाने के लिए आने के वास्ते उन्होंने पैर की बीमारी का नाटक किया। इससे यह जाहिर होता है कि प्यार बहुत गहरा है। अरे, मुझे लगता है कि वांग क्यूरेटर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। फू साहब, मादाम,
आप लोग जारी रखें। तुम मुझे छोड़ दो। शान शान, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? हमारे बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। बेहतर होगा कि हम अब कभी ना मिले। मुझे विश्वास है कि दादाजी की मौत तुमने नहीं की है। मैं इस मामले की पूरी जांच जरूर करूंगा। ये सच है कि मैंने फोन नहीं उठाया। ये एक निर्विवाद तथ्य है। शान शान, मुझ पर विश्वास करो, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। 7 साल पहले जो हुआ वो तय हो चुका है। कोई भी अब इसमें हलचल पैदा करने की न सोचे। बड़ों का प्यार सचमुच कितना जटिल होता है। तुम लोग यहाँ कैसे? आनंद, इस बार तुम मुझे पापा क्यों नहीं कह रही हो? मम्मी ने कहा था कि ऐसे किसी को भी पापा नहीं कहना चाहिए। आनंद, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा पापा कौन है। हाँ, कहीं फूशिंग को ये तो पता नहीं चल गया कि बच्चा उसका है। फू साहब को बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाकर अपना काम करें। ठीक है, मैं काम खत्म करके फिर तुम्हें देखने आऊंगा। फू साहब, पिंग पिंग और आनान के शरीर पर बर्थमार्क है और उन्हें मूंगफली से भी एलर्जी है। दुनिया में इतनी अजीब संयोग कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है पिंग पिंग और आनान मेरे ही बच्चे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक बार फिर से पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। पिछली बार नहीं करवाया था क्या? मुझे शक है कि पिछली बार किसी ने उसमें हेरफेर कर दी थी। इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते। चलो। ईमानदारी से बताओ, तुम दोनों के बीच असल में क्या हुआ था? बातें वैसी नहीं हैं जैसी तुमने देखी। वो अभी बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने अभी साफ देखा कि पापा ने मम्मी को कसकर गले लगाया था। शान शान, मेरा विश्वास करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे अभी भी उसके साथ इतना सुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? ओह, गया काम से। मम्मी तो प्यार में पागल हो गई। इतनी कम उम्र में भी काफी समझ है। मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं रहा। भाई, प्यार में पागल होना क्या होता है? बस करो, इस बात को यही खत्म करो। माँ आप लोगों को खाना खिलाने ले चलती है। ओह, टैक्सी बुलानी थी। फोन की बैटरी खत्म हो गई। छोड़ो, चलो हम पहले चलते हैं। यही वो औरत है। अपना काम ठीक से करो। मैं अपना काम, मिस जिन, चिंता मत करो। जिन शान शान, हमेशा के लिए अलविदा। मम्मी, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। जो लोग प्यार में पागल होते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। भाई, प्यार में पागल होना क्या होता है? क्या इसका मतलब डैडी और मम्मी को अपने दिमाग के अंदर रखना है तो मुझे भी प्यार में पागल होना है? आनान, तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी नहीं जानती। बड़ी होकर जान जाओगी। चलो। अजीब है, शान शान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कोई खतरा तो नहीं है? चिंता मत करो फू साहब, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। सावधान। फूशिंग, फूशिंग, डरो मत, मैं नहीं। फूशिंग, फूशिंग। डैडी, सो मत जाना। ये बेवकूफ डैडी बड़े भाग्य वाला है, उसे कुछ नहीं होगा पक्का। मम्मी, अस्पताल की एम्बुलेंस को कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? तो फिर बेवकूफ डैडी को बचाया नहीं जा सकेगा। मम्मी, आप परेशान मत होइए, डैडी को मैं बचाऊंगा। डैडी अभी तुरंत होश में आ जाएंगे। फूशिंग, फूशिंग, तुम कैसे हो? मैं नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी, डैडी के घाव को साफ करने की जरूरत है। चलो हम उन्हें चिकित्सालय ले चलें। मादाम, तो फू साहब को आप संभालिए।
अपने कपड़े उतारो। उतारो। उतारोगे नहीं तो कीटाणुनाशक कैसे लगाऊंगी? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये 7 साल तक व्हीलचेयर पर बैठे रहे, फिर भी इनकी काया इतनी अच्छी बनी हुई है। अब तो तुम नहीं कांप रही हो, है ना? फू साहब, बड़ी गड़बड़ी हो गई है। फू साहब, एक बड़ी समस्या आ गई है। फू साहब, मादाम, क्या मैं बिल्कुल गलत समय पर आया हूँ? मैं जाता हूँ। मो असिस्टेंट, फू साहब के घाव का इलाज हो चुका है, अब बाकी काम आपको संभालना है। फू साहब, मुझे माफ करना जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? फू साहब, बालों का जो नमूना आपने मुझे अस्पताल पहुंचाने को कहा था, वह गायब हो गया है। डीन को बताओ वो ठीक से जांच करवाए, अगर वो पता नहीं लगा सका तो वो अपनी नौकरी छोड़ दे। जी ठीक है, मेरे पास एक और कॉपी है, इस बार हम साथ में जाएंगे और तुम इस पर पूरी नजर रखना। मामी, क्या आप और डैडी अब ठीक है? तुम दोनों बच्चे अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? हम अचानक प्रकट नहीं हुए हैं, आप खुशी की यादों में डूबी हुई थी और आप तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तुम बच्चे। मामी, क्या हम डैडी के घर अब जा सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार जांच पूरी हो गई है और अपराधी को नियंत्रण में ले लिया गया है। हमें वहाँ ले चलो। डॉक्टर, सामान कहाँ है? ये परिणाम कितनी जल्दी दे सकता है? फू साहब, कम से कम 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, जल्दी करो। ओह नहीं, ये बुरा हुआ। वो सिंह फिर से पितृत्व परीक्षण के लिए आए हैं। मुझे जल्दी से शान को बताना होगा। इस समय फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या है? कितनी हिम्मत है तुम्हारी मेरी माँ को टक्कर मारने की? गाड़ी बहुत तेज थी, ठीक से नहीं देख पाया। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम ही हो जिसने माँ को टक्कर मारी। मेरे भैया के पास सबूत है। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने अभी कहा, गाड़ी बहुत तेज थी, ठीक से नहीं दिखा। क्या तुम बहरे हो? जब तक सिर पर नहीं पती तब तक बात समझ नहीं आती। अरे, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो, अगर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे करने की मुझे हिम्मत न हो। आज छेंग, मेरी छुरी लेकर आओ। ओए छोटे बच्चे, हांगकांग की फिल्में ज्यादा देख ली हैं क्या? मैं भी कर सकता हूँ, सुंदर लग के। कोई मूर्खता मत करना। हा, गू हो जाए। तुम बताओ, तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं या फिर ये लोहे की रॉड ज्यादा मजबूत है? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? अरे नहीं। जल्दी बताओ, वह कौन है जिसने तुम्हें मेरी माँ को टक्कर मारने को कहा? मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ, वो जिन शियाओ रैन है, वो जिन शियाओ रैन, वह कमीनी। आखिरकार वो वही है। क्या हुआ? उस व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया। क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया है? शियाओ रैन, तुम्हें उसे टक्कर मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजना चाहिए था। अगर फू साहब को पता चल गया तो तुम दोनों के बीच कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। जब तक जिन शान जिंदा है, फूशिंग के लिए मेरे साथ होना और भी असंभव है। तुम कौन हो? ले चलो। तुम कौन हो? मेरी बेटी को मत ले जाओ। हट जाओ, रास्ते से दूर रहो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। माँ, बचाओ। डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। पिंग आनंद सच में मेरे बच्चे हैं। मैंने जांच कर ली है। फू साहब, बालों का नमूना मिस जिन ने जानबूझकर फेंका था। चलो, जिन परिवार चलते हैं। जिन शान, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या
जब तुमने किसी को मुझे टक्कर मारने के लिए भेजा तो फिर क्या मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरे पास गवाह है। जिन शियाओ रैन, तुम्हें आखिरकार अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आहिंग जरूर मुझे बचाने आया होगा। आहिंग, पेई, ये तुम कैसे आए हो? अरे तुम ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? गब हो गई, एक बड़ी बात हो गई है। फू शिंगव, मुझे क्या हुआ है? फूशिंग, ये क्या हो रहा है? ए डॉक्टर, मुझे और शान शान को कुछ बातें करनी है, तो मैं आपको दूर तक छोड़ने नहीं आ सकता। अरे 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 अरे, आहिंग जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जिन शान शान मुझे मारना चाहती है। शान शान ऐसी चीजें नहीं करेगी, लेकिन तुमने क्या किया है ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? आहिंग, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हमेशा से मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे और अब तुम मुझे बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। हम, अगर तुम अपनी सदाकारी से अभिनेत्री नहीं बनती हो तो ये बहुत शर्म की बात है। इसे बाहर निकालो। इसी ने मम्मी को मारा था और इसने ये भी बताया कि जिन शियाओ रैन ने इसे निर्देश दिया था। मैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम खुद बताओ, तुम्हें किसने निर्देश दिया था? जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता। लेकिन पहले तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। आहिंग, तुमने देखा ना, यही वो है जो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। आहिंग, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि तुम जरूर मेरा पक्ष लोगे। पिंग पिंग, आनंद, इन्हें विदा करो। अरे, तुम्हें हमें भगाने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। आहिंग, चलो हम वापस चलते हैं। तुम पहले वापस जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, जल्दी जाओ। क्या तुम पिता को एक मौका दे सकते हो? बस ये एक बार। भैया, बस पिता को एक मौका दे दो ना। बस ये एक बार। पिताजी, शुभकामनाएं। शान शान, अब नाराज मत हो, ठीक है? फू साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ। और क्या? और सुनो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फू साहब कहो। ये बहुत ही अजीब लगता है। फू साहब, आपने गलत इंसान को ढूंढा है। जिन शियाओ रैन आपकी पत्नी है, मैं नहीं हूँ। शान शान, आए, मौका दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। भैया, लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो हम मम्मी की मदद करने चलते हैं, सामान पैक करने में। हम शान शान, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत बेवकूफ था। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था और नहीं आपसे शादी करनी चाहिए थी। शान शान, मैं अपनी बाकी की जिंदगी में अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करूंगा और बच्चों को एक पूरा परिवार दूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तो क्या तुम जानते थे कि पिंग पिंग और आनंद तुम्हारे बच्चे हैं? क्या तुम इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? आनंद, क्या तुम घर छोड़कर भागना चाहते हो? मैं घर छोड़कर नहीं भाग रहा हूँ, मैं अपने पिता के साथ रहना चाहता हूँ। आनंद, शरारत मत करो। मैं बस अपने पिता के साथ रहना चाहता हूँ। आनंद, डैडी तुम्हें घर ले चले, ठीक है? बहुत बढ़िया। माँ, चलो चले, मैं तुम्हारा सारा सामान उठाने में मदद करूंगा। तुम दोनों। मम्मी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना? चलिए।
আহিंग तुम किसे भी घर ले आते हो। फू साहब, बेहतर होगा कि मैं पिंग पिंग और आनान को वापस ले जाऊं। जल्दी जाओ, मेरे फू परिवार की जमीन को गंदा मत करो। शान शान, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होने दूंगा। আহিंग, तुम मुझे मारना चाहते हो। माँ, शान शान ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं और मेरे लिए 2 बच्चों को भी जन्म दिया। बाकी की जिंदगी मैं उसकी अच्छी तरह भरपाई करूंगा। तुम्हारा मतलब है पिंग पिंग और आनान मेरे पोते पोती हैं? हाँ, पिंग पिंग और आनान आपके पोते और पोती हैं। कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, हमारे फू परिवार का वंश आगे बढ़ गया। दादी। ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच में बहुत प्यारी हो। भैया, तुम दादी को नमस्ते क्यों नहीं कर रहे हो? दादी नमस्ते। हाँ, पिंग पिंग का ये छोटा सा अंधा या আহিंग के बचपन जैसा ही है। वो बहुत शांत स्वभाव का और अत्यंत सुंदर है। मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। वो तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। दादी, मम्मी अभी भी पापा से नाराज हैं, तो हम पहले उन्हें परेशान नहीं करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी हर बात मानूंगी। लीमा, जाकर मादाम का सामान कमरे में वापस रख दो। ठीक है पुरानी मादाम। अरे यार, तुम मुझे मार डालने वाले हो। मादाम, मैं सूटकेस यहीं रख देती हूँ। ठीक है, शुक्रिया लीमा। मादाम बहुत समय से घर नहीं लौटी हैं। आज रात मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। शुक्रिया लीमा। क्या हुआ? ये अलमारी थोड़ी गंदी है, बाद में लीमा से साफ करवा कर इस्तेमाल करना। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अरे शान शान, आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इसे बाद में लीमा से साफ करवा देंगे। तुम मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई राज है? मेरा क्या राज हो सकता है? तो हट जाओ। अरे शान शान, हट जाओ। सब खत्म। इस बार बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। सुनो, ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। एक पल में मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इस बार गलती मत करना। पेई डॉक्टर निश्चिंत रहें, जब तक मैं हूँ कोई दुर्घटना नहीं होगी। मिस जिन, पेई डॉक्टर ने तुम्हें बचाने के लिए एक गंभीर हृदय रोग विकसित कर लिया। वह हमेशा चाहता था कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। मुझे पता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेई, शान शान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे? अगर मैं तुम्हें बताता तो क्या होता? यह सिर्फ तुम्हें दोषी महसूस कराएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। पेई, ये मैं हूं जिसने तुम्हें बहुत कम दिया है। शान शान, पेई, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ। फूशिंग, तुम क्या कर रहे हो? पेई बीमार है। पेई, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आराम से रहो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जब शान शान ने ही कह दिया है तो मैं फूस साहब के साथ बहस करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। क्या ये शान शान भी तुम बुला सकते हो? मैं शान शान को इतने सालों से जानता हूँ, हमेशा से उसे इसी तरह बुलाया है। अब से तुम्हें उसे इस तरह बिल्कुल नहीं बुलाना है। फूशिंग, तुम थोड़ा कम बोलो। शान शान, मैं ठीक हूँ। तुम फूस साहब के साथ वापस चली जाओ। अगर मैं यहाँ अकेला भी हूँ तो सच में कोई बात नहीं है। तुम मेरी जान बचाने के लिए इस हाल में हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। शान शान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह नाटक कर रहा है? जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो। अच्छे से आराम करो। फू साहब, पत्नी को वापस पाने का रास्ता बहुत लंबा है।
लगे रहो। अगर बोल नहीं सकते तो चुप रहो। डैडी, आपकी यह लड़ने की ताकत सच में बहुत कमजोर है। आप तो बस प्रतिद्वंद्वी के हाथों बाहर निकाल दिए गए हैं। हम ओह, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है वह सच में अपनी जगह बना ले। ओ मेरे छोटे मालिकों, कृपया मदद करो। उफ, अब पछताने से क्या फायदा। डैडी को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज तुम दोनों बस एक बार मेरी मदद कर दो, ठीक है? पुरुषों की बातें धोखे से भरी होती हैं, खासकर एक बेवकूफ आदमी की। भैया, डैडी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो डैडी की मदद कर दो ना। मैं कसम खाता हूँ मैं माँ से जीवन भर प्यार करूंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा, ठीक है? चलो, कम से कम एक बार तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ। कान बाहर निकालो। मेरा बेटा होने के लायक है, बहुत होशियार। यह गुण मुझे विरासत में मिला है, मगर माँ के बेहतरीन गुण तुम्हारे जैसे नहीं। थोड़ा सा गर्म है। शान शान, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। शान शान मुझसे प्यार करती है। अब तुम मेरी टांग मत खींचो। शान शान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। तुम फिर से क्यों आ गए? ओह, पिंग पिंग आनान माँ को ढूंढ रहे हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम जाकर उनसे मिलो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। शान शान पहले ही फू परिवार में चली गई है, तुम्हें अब कोई मौका नहीं मिलेगा। ये असंभव है। अगर पेई डॉक्टर विश्वास नहीं करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से शान शान से पूछ सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं। उशिंग, तुमने 7 साल पहले शान शान को एक बार चोट पहुंचाई थी। क्या तुम उससे फिर से चोट पहुंचाना चाहते हो? शान शान मेरी सबसे प्रिय है, स्वाभाविक है। मैं उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बजाय तुम नाटक करना बंद कर दो। तुम्हें मुझसे क्या? उशिंग, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं हर साधन का उपयोग करूंगा शान शान को अपने पास रखने के लिए। शान शान, तुम फूशिंग के साथ वापस चली जाओ। मैं नहीं मरूंगा। नकली दया दिखाने वाला आदमी। फूशिंग, तुमने पेई से फिर क्या कहा? मैंने बस उससे कहा कि नाटक करना बंद कर दे, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पेई कैसे नाटक कर सकते हैं? फूशिंग, शान शान को छोड़ो। शान शान मेरे बच्चों की माँ है, उसे गले लगाना स्वाभाविक है। हाँ, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अपना हाथ हटाओ। अगर किसी को छोड़ना है तो तुम्हें ही पहले छोड़ना चाहिए। तुम दोनों हाथ छोड़ो। अगर उसे किसी ही को पहले छोड़ना छोड़ना है। चाहिए। ऐसा लगता है कि फू साहब का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मेरे ये बेवकूफ डैडी सचमुच बहुत मूर्ख हैं। भैया, ये हमारा दबंग तरीके से बाहर आने का समय है, ठीक है? पेई अंकल, कृपया मम्मी को छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि डैडी और मम्मी साथ रहें। पेई अंकल, एक ऐसा प्यार होता है जिसे जाने देना कहते हैं। पिंग पिंग आनान, तुम दोनों उस कमीने का पक्ष कैसे ले सकते हो? पेई, मैंने तुम्हें बताया था, शान शान बच्चों के साथ हमारे फू परिवार में वापस आ गई है और तुम नाटक करना बंद करो कि तुम बीमार हो। सच में नाटक कर रहे हो? बल्कि तुम मेरे सामने बीमार होने का नाटक मत करो। तुम मेरी परवाह क्यों करते हो? पेई, फूशिंग, तुम सचमुच बहुत कपटी इंसान हो। पेई डॉक्टर, मैं कितना भी कपटी क्यों ना हूँ, क्या मैं तुमसे ज्यादा कपटी हूँ? शान शान, क्या तुम भूल गई कि उसने 7 साल पहले तुम्हें कैसे धोखा दिया था? उसे तुम्हें फिर से धोखा देने मत दो। ये हमारे बीच का मामला है, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मम्मी रुको मेरे लिए। बहन, मेरे लिए रुको। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, भविष्य में उसके बारे में कोई कल्पना मत करना। फू साहब, आप मेरा इंतजार कीजिए।
मम्मी दौड़ना बंद करो, आनान पकड़ नहीं पा रहा। आप दोनों छोटे दादाजी, क्या हम पहले चले जाएं और डैडी और मम्मी को कुछ समय दें? इस बार आखिरकार मैंने समझदारी दिखाई। बहन चलो हम चलते हैं। 7 साल पहले सब मेरी गलती थी। मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, क्या मैं समय के साथ साबित कर सकता हूँ। शान शान, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? शान शान, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। शियाओ रेन, तुम आखिरकार वापस आ गई। आखिर क्या हुआ? उन लोगों ने तुम्हें क्यों अगवा किया? ये सब उस जिन शान शान की वजह से हुआ। उसे पता चला कि मैंने उसे टक्कर मारने के लिए किसी को ढूंढ रहा था और उसने फूशिंग को भी बता दिया। क्या? अब क्या होगा? तुम घबराओ मत। जिस आदमी को मैंने रिश्वत दी थी उसने अपना बयान बदल दिया है। फूशिंग ने उस पर विश्वास नहीं किया। ओह, तब तो ठीक है, मैं तो डर ही गया था। वैसे क्या फूशिंग को शक है कि 7 साल पहले तुमने जिन शान शान की माँ और उसके दादा की हत्या की थी? पिताजी आप डर क्यों रहे हैं? उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसने कहा कि सबूत नहीं है। फूशिंग, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मैं तुम्हारे अपराधों को कैसे उजागर करता? क्या मतलब है? कहीं तुम दोनों ने ही तो मुझे धोखा नहीं दिया? शियाओ रेन, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेहतर होगा तुम खुद ही आत्मसमर्पण कर दो। हाँ, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण करती हो तो तुम्हें कुछ रियायत मिल सकती है। आत्मसमर्पण? मैंने कोई गलती नहीं की है। गलत तो तुम हो। तुमने ही तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारी माँ मरते समय भी बस तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी। जिन शियाओ रेन, तुम मरने के लायक हो। शांत हो जाओ, कोई है? हालांकि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें इतना दुखी देखकर यह भी मेरे लिए पर्याप्त है। हा 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 हा। इसे यहाँ से ले जाओ और इसे अंदर सड़ने दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ो। डैडी मम्मी तुम लोग वापस आ गए। काम कैसे हुआ? माँ, जिन शियाओ रैन ने खुद मान लिया है कि शान शान की माँ और उसके दादा उसी की वजह से मरे हैं। ये सच में वही थी। मैंने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। मैं माँ, दादी ठीक है, वो थोड़ी ही देर में जाग जाएंगी। ओह माँ, जागने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, इस बार मेरी प्यारी पोती आनान की वजह से। दादी धन्यवाद मत कहिए, मम्मी ने कहा था परिवार को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आनंद, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। शान शान, यह मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें हमेशा गलत नजरिए से देखती रही। तुम वास्तव में बहुत दयालु हो और तुमने इन दोनों बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। आंटी जी, कृपया ऐसा मत कहिए, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। शान शान, इन वर्षों में आहिंग के दिल में हमेशा तुम ही थी। क्या तुम उसे एक मौका नहीं दे सकती हो? आंटी जी, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। तो फिर भी आंटी जी ही क्यों कह रही हो? ये तो बहुत ही परायापन है। माँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब से तुम दोनों खुशी से जीवन जियो। जल्दी चलो। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, नहीं कर सकती। मुझे बाथरूम जाना है। तुम कितनी नौटंकी करती हो। जब पुलिस स्टेशन पहुंचोगी वहां तुम्हें यह मौका मैं सच में अब और जरूर नहीं मिलेगा। रोक सकती। ठीक है, जाओ। तुम दोनों, तुम्हें इसके साथ चिपके रहना चाहिए। जाओ। तुम दोनों जाकर देखो। जल्दी पीछा करो। भैया
आखिर डैडी और मम्मी की शादी आ ही गई। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे उम्मीद है कि डैडी अब से मम्मी के लिए बेहतर होंगे, नहीं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। डैडी निश्चित रूप से हमारे और मम्मी के लिए अच्छे होंगे। चलो चलते हैं। क्या? रुको। पिंग पिंग, पिंग पिंग, तुम ठीक हो? जिन शियाओरेन। जिन शान, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से शीजा फैक्ट्री आ जाओ। मम्मी तुम मत आओ। तुम छोटी कमीनी, चुप रहो। जिन शियाओरेन, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंची तो तुम जीवन भर अपनी प्यारी बेटी को दोबारा नहीं देख पाओगी। शान शान, ये क्या हो गया है? माँ, आनान को जिन शियाओरेन ने अगवा कर लिया है। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, मैं पहले जा रहा हूँ। आहिंग, आनान को जिन शियाओरेन ने अगवा कर लिया है। शान शान अकेला चला गया। जल्दी से किसी को मदद के लिए भेजो, मैं डर रही हूँ। माँ, आप चिंता न करें, शान को कुछ नहीं होगा। ओए, तू छोटी बदतमीज, तुम सीधे से रहो वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। तुम कितनी बुरी औरत हो ये। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। मुझे जल्दी छोड़ो। मेरे डैडी फू ग्रुप के सीईओ हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया है तो वह तुम्हें बुरी तरह से सबक सिखाएंगे। यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी फू साहब, मिस जिन, वो ऐसे इंसान नहीं है जिनसे हम पंगा ले सके। नकारे, अगर तुम डरते हो तो खुद चले जाओ। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तो देखना चाहती हूँ कि अगर मैंने हाथ लगा दिया तो तुम्हारे डैडी मेरा क्या करेंगे। रुको। तुम काफी जल्दी आ गई। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की बहुत परवाह है। जिन शियाओरेन, आनान को छोड़ दो। छोड़ सकती हूँ, लेकिन जान के बदले जान। बस फिर मैं उसे छोड़ दूंगी। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। आनंद को हाथ मत लगाना। जल्दी करो, मेरा सब्र टूट रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। रुक जाओ। शान। आहिंग, कभी नहीं, तुम्हारी मौत हो। डैडी। आहिंग, आहिंग, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। फूशिंग, जल्दी से जागो, ठीक है? भैया, डैडी जरूर ठीक हो जाएंगे, है ना? वो बहुत भाग्यशाली हैं, वो निश्चित रूप से ठीक होंगे। आहिंग, तुम आखिरकार जाग गए? मैं डर गई थी। भैया, हम चलते हैं। ठीक है। शान, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी चिंतित नहीं होने दूंगा।